हेलो बच्चों, दक्षिणा क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेईई एडवांस 2014 पेपर 2। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। अपने पास एक बॉल दिया है जो किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है, मान लो बोल अपने पास यहां से ड्रॉप किया है, बोला है ग्राउंड से टकराया, उसके बाद दोबारा ओरिजिनल पोजीशन तक गया, यहां तक मतलब दोबारा ही गया, दोबारा बाउंस करने के बाद यहां दोबारा गया है। हमें क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ के वर्सेस टाइम। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या बॉल, ये बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करें, मान लो हमने इस हाइट को h बोल दिया, मान लो इस हाइट को h बोल दिया, ठीक है। अब बॉल के गेन कहां से कर रहा है, हम क्या बोलेंगे यहां से, p इसका लूज कर रहा है, p इसका कम हो रहा है नीचे आ रहा है तो, और k इसका बढ़ रहा है, टोटल एनी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हम यहां से क्या बोलेंगे, ke इज इक्वल टू mg इंटू h। h क्या यहाँ पे, स्टार्टिंग से कितनी हाइट नीचे आई, इसको हमने बोल दिया मान लो स्मॉल h, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ke इज इक्वल टू mg इंटू h, ठीक है। h कैसे निकालेंगे हम, h कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, हाफ gt स्क्वायर, चूंकि स्टार्टिंग में ड्रॉप किया, इसका स्टार्टिंग में स्पीड 0 है, हम क्या बोलेंगे h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। पुट करते हैं यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहां से mg इंटू हाफ gt स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, g स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, हमने बोल दिया इसको k डैश, सारे मिला बोल दिया k डैश इनटू t स्क्वायर इज इक्वल टू k बोल दिया। मतलब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर टाइप ग्राफ बनेगा, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब जब ग्राउंड को हिट किया उसके बाद क्या होगा, हमने बोला मान लो तुम्हारे पास बॉल है, ये इतनी बड़ी बॉल है, अब ये ग्राउंड को हिट किया तब क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, और जो इसके पास के थी वो बॉल कंप्रेस होकर उसके पी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, क्या होगा बस, और बॉल कहीं जाके रुकेगी, कहीं रुका, उसके बाद क्या होगा, रुका, अब बॉल एक्सपेंड होगा, अब क्या होगा, बॉल एक्सपेंड होगा, अब दोबारा के गेन करेगा, क्या बस बॉल नीचे आई, ग्राउंड को हिट की, रेस्ट में आया, उसके बाद दोबारा स्पीड गेन कर रहा है, ये बोलते हैं। मान लो बोलते हैं बस हिट करने के पहले, जस्ट हिट करने से पहले इसकी स्पीड v थी, तो हम क्या बोलेंगे, हिट करने के बाद जस्ट बाद दोबारा इसकी स्पीड v होनी चाहिए, ताकि सेम हाइट तक जाए, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि हिट किया बॉल ग्राउंड को और दोबारा सेम हाइट तक गया है, इसका मतलब हिट करने के पहले और हिट करने के बाद सेम स्पीड थी बॉल की, ठीक है। अब हिट करने के टाइम पे क्या हुआ, बॉल कहीं रुकी और दोबारा बाउंस बैक हुई है, मतलब बॉल कहीं रेस्ट में है, इसका कहीं कहीं 0 हुआ, उसके बाद दोबारा सेम के गेन कर लिया, मतलब बॉल यहां पे कहीं था, यहां दोबारा 0 हुआ, फिर दोबारा जो के था स्टार्टिंग में वो फिर हो गया, और फिर बॉल जब सेम हाइट पे आया कहीं पे जाके फिर रुक जाएगा, मतलब यहां पे गया था बॉल कहीं 0 आएगा, मतलब कुछ इस तरह बोल दिया हमने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया अपने पास। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो वहां पे क्या है अपने पास, यहां से यहां तक यह जोन, इसमें k इज इक्वल टू कांस्टेंट दे दिया है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हम क्या बोलेंगे, यहां पे k लगातार से स्टार्टिंग में k मैक्सिमम हुआ, जस्ट हिट किया, उस टाइम पे बॉल रुका होगा और बॉल कंप्रेस हुई होगी, और एनर्जी जो उसके पास k था वो p के फॉर्म में बॉल में स्टोर हो गई होगी, यही बोलेंगे। फिर क्या होगा, बॉल दोबारा एक्सपेंड होगी, दोबारा के अपना मिल जाएगा इसको, दोबारा p 0 होगा, के अपने पास मिल जाएगा इसको, के मैक्सिमम होगा, और फिर घटता रहेगा, कब तक, जब तक बॉल सेम हाइट तक पहुंच नहीं जाती। तो हम क्या बोलेंगे, के वर्सेस टाइम से कुछ इस तरह ग्राफ बनना चाहिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अपने पास एक वायर दिया है जो कि एक सर्किल का पार्ट है, बस इस तरह एक वायर दिया अपने पास, बोलते बस इस तरह का एक वायर है जो कि एक सर्किल का क्या बोलते हैं, बस क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है यहाँ पे, ठीक है। बोल रहे यहां पे एक बीड रखा हुआ है, यहां पे एक बीड रखा हुआ है, ठीक है, और जिसमें एक छेद है वहां से वायर पास हो रही है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए कहां है पे, पॉइंट ए यहां पे है और बी पॉइंट यहां पे है, एज द बीड मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर इज, जो बस बीड यहां से यहां मूव कर रही है, जो फोर्स बीड वायर लगा रही है वो कैसे वेरी कर रहा है, हमें ये देखना है बस, क्या स्टार्टिंग में इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, उसकी डायरेक्शन देखनी है। हम कैसे देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या पूछा अपने पास, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, मतलब जो वायर पे फोर्स लग रहा है हमें उसकी बात कर रहा है, जो फोर्स बीट लगा उसकी बात नहीं कर रहा है पे, ध्यान देना। यहां पूछा अपने पास द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, बहुत सारे लोग गलती यहां पे किए थे इसलिए बोल रहा हूं, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, मतलब वायर पे जो एन ला रहा है उसकी बात यहां पे कर रहा है, ठीक है। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे अपने पास बीट यहां पहुंचा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स कौन से हैं, फोर्स कौन से हैं, हम क्या बोलेंगे, mg अपने पास नीचे है, mg अपने पास नीचे है, बोलिए नीचे, ठीक है, और कोई फोर्स, अब चूंकि बीड यहां से यहां पहुंचा, कुछ हाइट नीचे आया है, और अपने पास जो वायर है ये स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी,
जब बीड यहां पहुंचा तो कुछ तो स्पीड होगी, तो हम क्या बोलेंगे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, कितना आएगा mv²/r में बोल दिया बाहर की तरफ, बोल दिया हमने बाहर तरफ mv²/r, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा फोर्स हमने mg को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, बस मान लेते हैं बोल दिया थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे mg cos थीटा है, बस mg cos थीटा और mg sin थीटा लिखते हुए mg sin थीटा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम, अब अगर बात करें mg cos थीटा mv²/r mg cos थीटा mg sin थीटा mg cos थीटा, जब मान ली बात करें स्टार्टिंग की, जब बस बीड यहां पे था, इसकी स्पीड कितनी होगी 0, क्योंकि अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, जब बीड स्टार्टिंग में यहां पे था, ठीक है, मतलब mv²/r 0 हुआ, थीटा उसके केस में कितना हुआ 0, क्योंकि अपने पास बीड यहां पे है, उसके केस में थीटा कितना हुआ 0 हुआ। हम क्या बोलेंगे एक डाउनवर्ड फोर्स होगा अपने पास mg, और कोई फोर्स यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा अपवर्ड। अभी बात कर रहा हूं बीड पे, ध्यान देना, अभी वायर पे बात नहीं कर रहा हूं, तो एक n आएगा अपने पास अपवर्ड, जो कि इस बीड को यहां पे रोक के रखेगा, ठीक है। मतलब अगर बात करें बीड पे स्टार्टिंग में n अपवर्ड लगेगा, बीड पे स्टार्टिंग में n अपवर्ड लगेगा, और अगर बात करें वायर पे जो फोर्स आएगा, वो जो फोर्स बीड पे आएगा उसका उल्टा आएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन न्यूटन थर्ड लॉ। हम क्या बोलते हैं यहां पे, अगर बात करें बीड पे n अपवर्ड है स्टार्टिंग में, मतलब वायर पे n स्टार्टिंग में डाउनवर्ड या रेडियली इनवर्ड बोलेंगे हम, रेडियली इनवर्ड बोलेंगे। यहां पे क्या बस mg = n बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में v0 इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 रहेगा, थीटा = 0 रहेगा स्टार्टिंग में, बीड यहां पे हम बोलेंगे mg = n बोल दिया हमने, ठीक है। सॉरी, जब बीड यहां पहुंचा क्या अपने पास, जब बीड यहां पहुंच गया तो हम क्या बोलेंगे mv²/r बाहर तक हो गया, mv²/r, mg का साइन कंपोनेंट था क्या mg नीचे की तरफ हो गया, mg अपने पास नीचे आ गया, और कौन सा फोर्स है एक n आया जो कि रेडियली इनवर्ड होगा, जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, हमने बोल दिया यहां पे n इनवर्ड आया अपने पास, ठीक है। मतलब अगर बात करें बीड पे, अगर बात करें बीड पे, तो स्टार्टिंग में n आउटवर्ड था और बाद में रेडियली इनवर्ड था, मतलब किसी टाइम पे कहीं 0 भी हुआ होगा, जिसको हमें निकालना नहीं है, जिसको हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, चाहो तो हम पूछ सकते हैं, चाहो तो निकाल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे mv²/r, मान लो कि n बाहर की तरफ है, mv²/r प्लस n = mg cos थीटा, वहां से निकालेंगे, बड़ी बात नहीं है, v निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, कितना हाइट नीचे आया वहां से निकालेंगे, mgh = ½ mv², h क्या लेंगे यहां पे, ये देंगे बस, क्या लेंगे l - l cos थीटा आएगा, ठीक है, निकाल लेंगे, वहां से बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यहां पूछा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे अगर बीड की बात करें तो स्टार्टिंग में रेडियली आउटवर्ड हुआ और बाद में रेडियली इनवर्ड हुआ, मतलब वायर पे स्टार्टिंग में रेडियली इनवर्ड और बाद में रेडियली आउटवर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर ऑन, मतलब ऑप्शन नंबर डी से होना चाहिए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यहां पे क्या अपने पास थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे अपने पास एक मीटर ब्रिज दिया है, अपने पास r = 90 ओम यहां पे दिया है और यहां पे r दिया है, ठीक है। मीटर ब्रिज मतलब स्केल में दिया अपने पास 1 मीटर है, ठीक है। बोले नल पॉइंट फाइंड हो रहा है, वो कहीं यहां से 40 सेंटीमीटर आगे यहां मिल रहा है, यहां से कहीं 40 सेंटीमीटर आगे यहां मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहां पे, फिर क्या बोल रहा है यहां पे, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। मान लो कि अपने पास ये वायर था, इसका हमने बोल दिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोल दिया r, स्मॉल r बोल दिया r, क्या अपने पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोल दिया हमने, ठीक है। अब तो बोल रहा है कि नल पॉइंट यहां से 40 सेंटीमीटर मिल रहा है, मतलब इस वायर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जब जॉकी अपना यहां पे लगा है, यहां से 40 लगाया, तो उस केस में इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, एक V डिस्टोर्शन ब्रिज बनेगा, हम क्या बोलेंगे r into this resistance is equal to 90 into this resistance, यही बोलेंगे हम क्या बोले यहां से r into 60r, r into 60r मतलब क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं r into 60r, 60r क्या है पे, जो ये वायर था इसका रेजिस्टेंस is equal to 90 into 40r, यहां पे ध्यान से तो तुम्हारे पास r से r कैंसिल निकालना, क्या आपने कैपिटल R निकालना है, इसको बोलेंगे r is equal to 90 into 40 डिवाइड बाय 60 is equal to 60 ओम, अपने पास आ गया r is equal to 60 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर सी सही है, हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस r फाइंड करते हैं कितना एरर हुआ, ठीक है। हमें क्या दिया पे, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज्ड इन दिस मीटर ब्रिज इज 1 mm, हमें दिया बस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm, हम क्या बोलेंगे यहां से r इज इक्वल टू या बोल दिया r, ये तुम्हारा r बोल दिया, ये l बोल दिया, जो तुम्हारा दिया l इज इक्वल टू 40 मीटर, हम क्या बोलेंगे यहां से r into 60 r into 1 minus l इज इक्वल टू 90 into l,
ये बोलेंगे r इंटू l इक्वल टू 90 इंटू l, जो यहाँ पे बस r इंटू 1 माइनस l, 1 यहाँ पे 100 माइनस कर दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया, उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इधर भी उधर भी कैंसिल हो जाएगा सो ठीक है। यहाँ से क्या बोलेंगे हम r इज इक्वल टू 90l बाई 1 माइनस l, लॉग ये हमने क्या बोलेंगे यहाँ से log r इज इक्वल टू ln बोल दो उसको, log या ln कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ln r इज इक्वल टू ln 90 प्लस ln l माइनस ln 1 माइनस l। हमें निकालना है कि r में कितना एरर हुआ r फाइंड करने में, तो यहां से हम क्या बोलेंगे dr बाई r प्लस माइनस बोल दो इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 0 प्लस माइनस dl बाई l प्लस माइनस dl बाई 1 माइनस l, यही बोलेंगे हम। ठीक है, हमें क्या लीस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज्ड इन मीटर इज 1 mm, मतलब मैक्सिमम एरर मेजरमेंट हम बोलेंगे एक बार में 1 mm होता है। यहां से क्या बोलेंगे हम प्लस माइनस dr इज इक्वल टू dl कितना 1 mm मतलब 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय l कितना है, l कितना स्टार्टिंग में 0.4, हम क्या बोलेंगे l इज इक्वल टू 0.4 प्लस माइनस यहां बोल दो, फिर यहां प्लस माइनस 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0.6 इनटू कितना बोलेंगे हम 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 0.4 है सॉरी, प्लस माइनस 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 0.6 इनटू 60 ओम, ये वाला r ने इधर भेज दिया, कितना बोलेंगे इनटू 60। इसको सॉल्व करना, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 1/4, खुद से सॉल्व करना इसको, इसकी वैल्यू आती है अपने पास 1/4। तो मैं यहां से क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, कितना बोलेंगे हम 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखते हैं क्वेश्चन 4। फोर्थ के अपने पास 3 स्फीयर दिए, सॉलिड स्फीयर, एक में चार्ज दिया अपने पास q, अपने पास एक स्फीयर अपने पास, रेडियस दिया अपने पास r/2, चार्ज q दिया अपने पास, दूसरा स्फीयर अपने पास रेडियस r, चार्ज 2q, रेडियस बोलते अपने पास ये r है और चार्ज कितना 2q दिया है। तीसरा अपने पास रेडियस 2r और चार्ज 4q दिया अपने पास, रेडियस बोलते अपने पास ये 2r और चार्ज कितना इसका 4q। ठीक है, अब अपने पास तीनों ही केस में एक P पॉइंट है जो कि सेंटर से r की डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस बोलते अपने पास यहां पॉइंट P है, अपने पास पॉइंट P यहां पे, और यहां पे सेंटर से r डिस्टेंस मतलब पॉइंट P यहां पे सरफेस पे होगा और यहां पे इस स्फीयर के अंदर कहीं यहां पे होगा, पॉइंट P यहां बोल दिया हमने। ठीक है, चार्ज 2 4q। हां बोल रहा है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉइंट P पे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉइंट P पे, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉइंट P पे है। हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखते हैं। अगर बात करें यहां पे जो पॉइंट P लाई करता है ये इस स्फीयर के बाहर लाई करता है, मतलब ये स्फीयर इस पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे E1 इज इक्वल टू K Q बाई R, क्योंकि बस रिलेशन दिया है, बस R दिया है, ये R दिया है। ठीक है, E1 इज इक्वल टू K Q बाई R। यहां पे क्या अपने पास जो पॉइंट P था वो इसके सरफेस पे है, मतलब यहां भी ये स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। हम क्या बोलेंगे E2 इज इक्वल टू K इंटू चार्ज कितना 2Q डिवाइड बाय R कितना R बोल दिया हमने। अगर बात करें E3 का, ट्रिकी पार्ट यहां पे है, हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड सॉलिड स्फीयर कितना बोलते हैं हम इज इक्वल टू K इंटू चार्ज, जो भी चार्ज स्फीयर पे हो, चार्ज ऑफ स्फीयर बोलो, चार्ज ऑफ स्फीयर हम क्या Q बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय यहां पे साफ लिख लो सभी, हम क्या बोलेंगे E इनसाइड लिख दो इसको, E इनसाइड सॉलिड स्फीयर कितना बोलते हैं हम इज इक्वल टू K Q R बाई R क्यूब, K Q इंटू स्मॉलर बाई R क्यूब, K Q स्मॉलर बाई R क्यूब। यहां पे R क्या है स्फीयर का रेडियस, ये वाला R क्या है जो पॉइंट P था वो सेंटर से कितनी दूरी पे था, Q क्या है पे स्फीयर पे कितना चार्ज था, तो हम क्या बोलेंगे यहां पॉइंट P है, यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पे, हम क्या बोलेंगे यहां से E3 इज इक्वल टू K Q कितना 4Q दिया अपने पास 4Q इंटू R कितना लेंगे हम जो पॉइंट P है सेंटर से R डिस्टेंस पे, हमने बोल दिया R K Q R बाई R क्यूब कितना इस स्फीयर का रेडियस कितना अपने पास 2R दिया है, मतलब 2R का होल क्यूब। यहां से कंपेयर करना अपने पास E1 आया K Q बाई R,
E2 आया 2KQ/R, E3 आया अपने पास KQ/R 2R, सॉरी KQ/2 आ रहा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, E2 से बड़ा, उसके बाद E1, उसके बाद E3, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, हमें अपने पास एक ब्लॉक दिया है जिसका म्यू दिया अपने पास 2.72, एक ब्लॉक दिया अपने पास जिसका म्यू दिया अपने पास, म्यू इज इक्वल टू, इसका म्यू दिया अपने पास, म्यू इज इक्वल टू 2.72, ठीक है। और यहां पे इसे बॉटम पे एक पॉइंट अप्लाई करता है, ऐसे बोल दिया हमने उसको। अपने पास दिया ब्लॉक की थिकनेस दिया अपने पास 10 mm दिया है, थिकनेस बोल दिया अपने पास यहां से यहां तक 10 mm बोल दिया, ठीक है। अब बोल रहे इस ब्लॉक को एक लिक्विड के अंदर रखा गया अपने पास, बोल दिया मान लीजिए लिक्विड है, यहां से यहां तक ये लिक्विड भरा हुआ मान बोल दिया, ठीक है, ये लिक्विड अपने पास, ठीक है, ये अपने पास ब्लॉक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे, जो पॉइंट सोर्स यहां पे रखा हुआ था उसकी वजह से यहां पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है जिसका डायमीटर दिया अपने पास 11.54 mm दिया है, 11.54 mm। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसकी रेडियस कितना बोलेंगे हम, 5.77, कितना बोलेंगे हम, R इज इक्वल टू 5.77। किसका रेडियस, जो यहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसका रेडियस कितना मिला हमें, 5.77 mm, ठीक है। पूछ कह रहा है पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, हमें फाइंड करना है जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। कैसे करेंगे हम, कैसे सोचेंगे हम, हमें क्या दिया यहां पे कि एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है यहां पे, अब पॉइंट सोर्स मतलब कि वो लाइट हर डायरेक्शन में निकाल रही है, हम क्या बोलेंगे, लाइट इधर भी निकल रही है, किधर निकाले, लाइट यहां पे निकल रही है, लाइट यहां पे निकल रही है, लाइट यहां पे निकल रही है, यही बोलेंगे, ठीक है। अगर बात करें जो लाइट यहां पे निकल रही है वो हमें दिखाई दे रही है, क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि हमें यहां पे ब्राइट स्पॉट मिल रही है, मतलब यहां से ऊपर से हमने देखा तो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिल गया कि हाँ दिखा ये स्पॉट है, यहां पे कुछ है, यहां पे इस तरह फील हुआ। मतलब अगर बात करें ये वाली निकली वो बाहर निकल रही है, अगर बात करें इस वाली निकली तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या हो रहा है बस जस्ट टीआईआर कंडीशन फुलफिल हो रही है, और उसके बाद बोलिए अगर बात करें इसकी तो हम क्या बोलेंगे, ये यहां पे जाके लौट जा रही है, यहां पे जाके लौट जा रही है, इसका टीआईआर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो रहा है, यही बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहां से बस जस्ट अगर लाइट मान लीजिए अपने पास यहां से पास हो रही है तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, मतलब अपने पास जो ये थीटा आ रहा है हमने बोल दिया इसको थीटा सी बोल दिया, इसको हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल, कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं यहां से। तो यहां जरा इसको थीटा सी बोल दिया, हम कब बोलेंगे ये एंगल कितना बोलेंगे हम, थीटा सी बोलेंगे, हम इसको भी थीटा सी बोलेंगे। तो यहां से ट्रायंगल बन रहा है अपने पास इस तरह अपने पास, सॉरी एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास इस तरह कुछ, हाँ ठीक है, ये अपने पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अपने पास दिया है, इसकी विड्थ दिया अपने पास कितना 10 mm दिया अपने पास 10 mm यहां से यहां तक, जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसका रेडियस कितना मिला है 5.77 mm, मतलब यहां पे पास मिल गया 5.77 mm। हमने क्या बोला, अगर एंगल इसको हमने बोल दिया थीटा सी, क्रिटिकल एंगल बोल दिया, तो यहां से ये कितना अपने पास क्रिटिकल एंगल होगा, हमने बोल दिया इसको थीटा सी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे tan थीटा सी इज इक्वल टू 5.77 डिवाइड बाय 10, 5.77 डिवाइड बाय 10 आ गया, ठीक है। अगर बात करें इस साइड की लेंथ कितनी होगी तो हम क्या बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5.77 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आती है पास 11.54 शायद, देखते हैं कितने, हाँ 11.54, इसकी वैल्यू पास 11.54, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे sin थीटा सी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, sin थीटा सी इज इक्वल टू कितना 5.77 डिवाइड बाय 11.54 इज इक्वल टू 1/2। यहां तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, क्या बोलते हैं उसको, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। यहां कोई यहां पे अपने पास एक बॉडी रखी हुई है, ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे पॉइंट सोर्स है, ठीक है, उसकी वजह से एक सर्किल में दिखाई देगा, उसका रेडियस अपने पास r इक्वल टू 5.77 mm, और बाकी बची लाइट का अपने पास TIR हो गया, बाकी बची लाइट का अपने पास TIR हो गया, लौट गया अपने पास, ठीक है। यहां से क्या अपने पास sin थीटा c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब लगाते हैं
टीआर की कंडीशन, जस्ट टीआर कंडीशन, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे म्यू, इसका म्यू, इसको बोल दिया हमने म्यू 1, इसको म्यू 1 बोल दिया, इसको बोल दिया म्यू 2, तो हम क्या बोलेंगे म्यू 1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन 90, क्योंकि यहां पे जस्ट टीआर हो रहा है, हमने यहां बाउंड्री प्रेस कर रहा है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम म्यू 1 कितना दिया अपने पास 2.72 इंटू साइन थीटा सी 1/2 दिया अपने पास, 1/2 इज इक्वल टू म्यू 2, यहां से क्या बोलेंगे म्यू 2 इज इक्वल टू 1.36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देख लो आराम से, समझ लो आराम से। देखते हैं क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्या दिया अपने पास, एक स्फीयर दिया है और बोल रहा है कि एक स्फीयर दिया है यहाँ पे 6 है अपने पास, बोल रहा है रूम में रखा हुआ है जहां टी सराउंडिंग इज इक्वल टू 300 केल्विन दिया अपने पास, यहां पे टी सराउंडिंग इज इक्वल टू टी सराउंडिंग या टी रूम इज इक्वल टू 300 केल्विन। फिर क्या बोल रहा है अपने पास, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 912 वाट पर मीटर स्क्वायर आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी केप्ट इन ए सराउंडिंग ऑफ टेंपरेचर 300 केल्विन। यहां पे ध्यान देना, आपने कर दिया है ब्लैक बॉडी, मतलब E इज इक्वल टू 1, हम क्या बोलेंगे यहां पे अपने पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 912 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉलो रहा है। अब अगर बात करें कितनी एनर्जी इसको जो रे फॉलो हो रही है उसकी वजह से कितना वाट, कितना पावर रिसीव होगा, तो हम क्या बोलेंगे इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया कौन सा ले इसका, 2 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर, कौन सा लेंगे, सोचो बात क्या लेंगे। अगर बात करें ना स्फीयर का, मान लो पास यहां पे अपने पास एक स्फीयर था और इधर से लाइट डाल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे जो यहां पे शैडो बनेगी, जो शैडो बनेगी कितना बनेगा अपने पास पाई आर स्क्वायर का, कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर शैडो बनेगा, मतलब लाइट कितना उसने ऑब्जर्व किया पाई आर स्क्वायर रेडियस में, सॉरी पाई आर स्क्वायर एरिया में जो लाइट आया उसको ऑब्जर्व कर लिया, या इसी बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, तो यहां से क्या बोलेंगे आई इंटू ए प्रोजेक्टेड, एरिया प्रोजेक्टेड प्लस ये क्या पास। और बात करना है कहते हैं पूछा यहां पे assume that energy exchange between the surrounding only through radiation, the final steady state temperature of the black body is close to, हमें फाइंड करना है कि इस सिस्टम का स्टेडी स्टेट टेंपरेचर कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे अगर बात करें स्टेडी स्टेट का, तो हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर बात करें यहां पे स्टेडी स्टेट का बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब कहां कर रहा है, अपने पास कुछ रे पड़ रही है वहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाहर जो टी सराउंडिंग कुछ वहां से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, हम क्या बोलेंगे ये क्या अपने पास जो रे बाहर से डाल रहे उसकी वजह से कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, हम बोलते हैं इसको I इंटू ए प्रोजेक्टेड प्लस ई सिग्मा ए टी पावर 4 करते हैं, E इज इक्वल टू 1 सिग्मा बोलते हैं यहां पे सिग्मा E सिग्मा ए कितना लेंगे यहां पे ए कितना लेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी रूम में रखा हुआ है, मतलब ए चारों तरफ से बस रूम चारों तरफ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ए कितना लेंगे यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, कितना लेंगे हम A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए E सिग्मा ए टी की पावर 4 टी सराउंडिंग बोलते हैं इसको टी सराउंडिंग, इसका पावर 4 इज इक्वल टू किस रेट से इमिट कर रहा है, क्या बोलेंगे हम E सिग्मा ए इनटू टी ऑफ दिस बॉडी उसका पावर 4, तो क्या बोले यहां पे सिग्मा ए टी ऑफ बॉडी इसका पावर 4, ठीक है। हम क्या बोलेंगे टी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड, सॉरी हम क्या बोलेंगे यहां से ए ऑफ बॉडी इसको बोलते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया प्रोजेक्टेड बोलते हो ए प्रोजेक्टेड कितना बोलेंगे इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पुट करते हैं वैल्यूज, हम क्या बोलेंगे ए प्रोजेक्टेड इज इक्वल टू ए बाई 4 बोलते हैं ऐसे, हमने बोल दिया इसको I इंटू ए बाई 4 प्लस सिग्मा ए टी सराउंडिंग इसका पावर 4 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से सिग्मा ए टी बॉडी को इसका पावर 4, ठीक है। यहां से अपने पास ए से ए यहां पे कैंसिल, आई कितने अपने पास 912 वाट पर मीटर स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे 912 डिवाइड बाय 4 प्लस सिग्मा कितना 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 दिया अपने पास, 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 टी सराउंडिंग कितना दिया अपने पास 300 की पावर 4, कितना बोले 300 इसका पावर 4 इज इक्वल टू टी ऑफ बॉडी इंटू सिग्मा इसका पावर 4 इंटू सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे इसमें कितने अपने पास 4 और ये अपने पास आया 228, यहां से क्या बोलेंगे 228 डिवाइड बाय सिग्मा प्लस 300 की पावर 4 कितना बोलेंगे हम 81 इंटू 10 पावर 8, 81 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल टू टी ऑफ बॉडी
के पावर 4 और यहाँ पे सिग्मा डिवाइड कर दिया हमने, सिग्मा यहाँ पे लाया, सिग्मा यहाँ पे, ये वाला सिग्मा कैंसिल हो गया और यहाँ पे नीचे सिग्मा आ गया। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, नीचे सिग्मा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सिग्मा पुट कर दिया हमने 5.7 इंटू कितना 5.7 10 पावर -8 बोल दिया हमने इसको 5.7 इंटू 10 पावर -8। यहाँ से क्या है पास 40 इंटू 10 पावर 8 प्लस 81 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल टू टी ऑफ बॉडी इसका पावर 4, यही बोलेंगे हम। यहां से क्या है अपने पास टी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 121 इंटू 10 पावर 8 इसका पावर 1/4 बोल दिया हमने इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या अपने पास 11 का स्क्वायर है ये, तो हम क्या बोलेंगे यहां से अंडर रूट 11 इंटू 10 पावर 2 बोलते हैं इसको। अब अंडर रूट 11 की अप्रॉक्सीमेट कितने होते हैं पास 3.3 होती है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू 330 केल्विन, इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 330 केल्विन। जब भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे तो कॉन्फिडेंटली करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना, 2-3 स्टेप के बाद गेस कर ले कि हाँ आंसर कितना आना चाहिए। अगर ध्यान दो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है 330, बी ऑप्शन क्या है 660, जो कि ए ऑप्शन से बहुत दूर है, तो हम ऑप्शन देख के टिक मार देंगे, हाँ ए ऑप्शन ये होना चाहिए। यहाँ पे इसी स्टेप बाद टिक मार देना चाहिए हमको। तो यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आंसर तो निकाला हमने, एग्जाम में कभी निकालने नहीं अब तक। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेवन क्या है, हमें एक मेटल सरफेस दिया है जिसपे दो लाइट, एक का वैल्यू दिया अपने पास 248 नैनोमीटर, एक का दिया अपने पास 248 नैनोमीटर, 248 नैनोमीटर और दूसरा दिया अपने पास 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। अगर बात करें इसकी एनर्जीज क्या होगी, तुम क्या बोलेंगे hc बाय लैम्डा बोलते हैं। अब अपने को दिया hc इज इक्वल टू 1240, तो हम क्या बोलेंगे इसको E1 बोल दिया, इसको E1 इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 248 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना बोलेंगे हम, E2 इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 310 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज आर U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं अपने पास, इफ द रेशियो U1 by U2 इज इक्वल टू 2/1, अपने पास दिया है U1 by U2 इज इक्वल टू 2/1 दिया है। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे Ke1 by Ke2 इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ एम V2 स्क्वायर, यही बोलते हैं हम। यहां V1 कितना प्लस 2 दिया है, V1 by V2 दिया है प्लस 2, यहां से बोलेंगे हम इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 बोलेंगे यहां से। ठीक है, फिर क्या दिया अपने पास, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली इक्वल टू, हमें निकालना वर्क फंक्शन कितना होगा, देखते हैं। हम क्या बोलेंगे E1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस Ke1 बोल दिया हमने। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे इनपुट करते हैं वैल्यूज। E1 कितना दिया अपने पास, E1 इज इक्वल टू 5, कहां गया E1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस कितना Ke1 बोल दिया हमने। ठीक है, इसी तरह बोलते हैं हम E2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस Ke2, हम क्या बोलेंगे 4 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस Ke2। तो यहां से हम क्या बोलेंगे 5 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5 इज इक्वल टू Ke2 डिवाइड बाई Ke1 इज इक्वल टू जो 4 ना निकाला था हमने यहां निकाला था, तो यहां से इसको इधर भेज दिया हमने। कितना बोले हम 5 माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 16 माइनस 4 वर्क फंक्शन, या फिर 5 इज इक्वल टू 11 बाई 3 इज इक्वल टू कितना बोले हम 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.5 के आसपास, हाँ 3.7 इज इक्वल टू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बस ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखते हैं क्वेश्चन। एट क्या अपने पास, इफ लैम्डा कॉपर इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स-रे लाइन ऑफ कॉपर एंड लैम्डा एमओ इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा रे लाइन ऑफ मोलिब्डेनम। देखते हैं क्या अपने पास लैम्डा कॉपर एंड लैम्डा मोलिब्डेनम दिया अपने पास।
इसलिए दिया अपने पास कितनी दिया अपने पास, एटॉमिक नंबर 29 दिया अपने पास, Z इज इक्वल टू 29 और यहाँ पे Z इज इक्वल टू कितना 42 दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं अपने पास, देन फाइंड रेशियो लैम्डा कॉपर बाई लैम्डा मॉलिब्डेनम। हम क्या बोलते हैं इस केस में, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8th। हम क्या बोलते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z इफेक्टिव स्क्वायर, Z इफेक्टिव स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, यही बोलते हैं। अब यहां बात करते हैं बस के अल्फा लाइन की, के अल्फा लाइन क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस 1, क्या बोलते हैं Z माइनस 1, तो वहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z माइनस 1 इसका स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये बोलेंगे कि अल्फा की बात कर रहे, सॉरी के अल्फा बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे दोनों के लिए के अल्फा लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों के लिए सेम है, R दोनों के लिए सेम है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम लैम्डा इंटू Z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि यहां पे दोनों केस में Z इफेक्टिव सेम होगा, सॉरी दोनों केस में R सेम होगा और दोनों केस में ये क्वांटिटी सेम होगी। अगर बात करें के अल्फा लाइन की, तो यहां से हम क्या बोलेंगे लैम्डा कॉपर इंटू Z कितना दिया अपना 29, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा MO इंटू 42 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 42 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से हम क्या बोलेंगे लैम्डा कॉपर डिवाइड बाय लैम्डा MO इज इक्वल टू 41 बाई 28 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है अपने पास, जो आंसर है 2.14 इज इक्वल टू 2.14। देखिए आराम से, हम क्या बोलते हैं 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R Z इफेक्टिव का होल स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब अगर यहां बात करें बस के अल्फा लाइन, के अल्फा मतलब बस के सेल में जंप कर रहा है, पहला वाला है बस इस वाले सेल से इस वाले सेल में जंप कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसके N1 इक्वल टू 1 N2 इक्वल टू 2 बोलेंगे। यहां से बस ये क्वांटिटी 3/4 है, जो कि दोनों के लिए सेम आएगा, R दोनों के लिए सेम होगा, तो यहां से हमने क्या बोला लैम्डा इनटू Z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये सेम और R सेम। ठीक है, यहां से हम क्या बोला लैम्डा कॉपर इनटू 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा MO इनटू 42 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या अपने पास लैम्डा कॉपर बाय लैम्डा MO इक्वल टू 41 बाय 28 का होल स्क्वायर, यहां से अपने पास 2.14 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखते हैं 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आप में। क्या दिया इसमें अपने पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है अपने पास r/10 दिया अपने पास, r यहां पे सॉरी एक प्लैनेट दिया जिसका रेडियस दिया अपने पास, अर्थ का रेडियस का 1/10 होता है और दिया सेम मास डेंसिटी। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं बस 9th के अपने पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस अपने पास r इज इक्वल टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ, और क्या दिया अपने पास इसकी मास डेंसिटी अर्थ के बराबर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे साइंटिस्ट जो कि पागल थे, यहां अपने पास r/5 रेडियस का एक वेल डिक किया पे, क्योंकि यार भगवान ने वहां पे, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे एंड लोअर अ वायर ऑफ सेम लेंथ ऑफ लीनियर वेलोसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। यहां पे इसके अंदर एक वायर लटकाया गया, यहाँ पे एक मान लो बोलते हैं बस एक अर्थ सरफेस है यहाँ पे। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे r/5 रेडियस का एक वेल डिक किया और यहां पे एक वायर लटकाया जिसकी लेंथ इस वेल के बराबर है, मतलब r/5 लेंथ इस बराबर है यहाँ पे, ये कितना के पास है, ये r/5 है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे जो वायर का लेंथ होगा वो कितना होगा अपने पास r/5, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, यही बोलेंगे हम। फिर क्या दिया अपने पास इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय पर्सन होल्डिंग इट। यहां पे कोई ने होल्ड किया है, वो कितना फोर्स लगाएगा इस वायर को होल्ड करने के लिए, यही फाइंड करना है। ठीक है, हमें निकालना क्या पड़ेगा, कैसे करेंगे। अब हम बात करें यहां पे जो r/5 है ये इसके रेडियस कंपैरिजन में काफी सिग्निफिकेंट है, काफी मतलब यहां पे जैसे नीचे आएंगे अपना g वेरी करेगा, g क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार वेरी करेगा। निकालते हैं इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, निकालते हैं इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हमने क्या किया, मान लीजिए सेंटर यहां से, सेंटर यहां पे है और यहां से x डिस्टेंस पे बोल दिया हमने, x डिस्टेंस बोल दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है। अगर बात करें यहां से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, क्या बोलते हैं g इंटू m इंटू x बाई r³। ये पढ़ा होगा सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बोलते हैं हम, k q r बाई r³ क्या बोलते हैं इसके अंदर
के क्यू आर बाई आर क्यूब। यहां कितना बोलते हैं हम, यहां कितना बोलते हैं जी फील्ड, कितना बोलते हैं हम जी फील्ड इज इक्वल टू जी एम आर बाई आर क्यूब, ये बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर हमने एक एलिमेंट लिया, यहां पे एक एलिमेंट लिया, वायर का एक एलिमेंट लिया dx लेंथ का, ठीक है, उस पे कितना फोर्स आ रहा है वो निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहां फील्ड निकालते हैं, फील्ड कितना हुआ g इंटू एम इंटू एक्स बाई आर क्यूब। ये क्या है अपने पास, यहां सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, g इंटू एम इंटू एक्स बाई आर क्यूब। हम क्या बोलते हैं, फील्ड इंटू इसका मास, फील्ड इंटू एलिमेंट का मास इज इक्वल टू उस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वोल्ट। हम क्या बोलेंगे यहां से इंटू लैम्डा डीएक्स। ये क्या आया, ये क्या आया, ये प्लैनेट इस एलिमेंट को कितने फोर्स से नीचे खींच रही है। क्या है अपने पास, ये प्लैनेट इस एलिमेंट को कितने फोर्स से अंदर की तरफ खींच रही है। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, इस रेडियस से यहां से r तक। तो कहां से कहां तक, 4r/5 से r तक। कहां से कहां तक हम बोलेंगे, 4r/5 से r तक। ध्यान देना, मैक्सिमम लोग लिमिट लगाने में ही गलती किए थे। जब रियल में क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम लोग लिमिट लगाने में ही गलती किए थे, बाकी क्वेश्चन इजी था ये। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से gmx/r³ इंटू लैम्डा dx। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, लिमिट कहां से रहा है हमने, 4r/5 से r तक। क्यों, क्योंकि जो अपने पास x वैरी कर रहा है वो 4r/5 से r/5 से r तक वेरी कर रहा है। अगर बात करें एक्सट्रीम एलिमेंट जो यहां पे, उसके लिए x इज इक्वल टू r बोलेंगे, और जो एलिमेंट यहां पे जस्ट एंड पे है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 4r/5 बोलेंगे। तो कहां से कहां वेरी, बस 4r/5 से r तक पुट करते हैं यहां पे, g इंटू एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स का इंटू लैम्डा बोल दिया यहां पे, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, 4r/5 से r तक। हमने इस 2 को बाहर निकाल लिया, क्या बोले यहां से, इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू लैम्डा बाई 2r क्यूब। यहां पर कितना बचे पास, कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 16r² बाई 25 इज इक्वल टू 9r स्क्वायर बाई 25। यहां तक क्लियर हो आपको, यहां पे r स्क्वायर है और यहां पे r क्यूब है, तो हम पुट करते हैं, कैसे किया, कितना है बस g इंटू एम 9gm बाई 25 सॉरी 50। ध्यान देना गलती ना पे, 9gm इंटू लैम्डा 25 और यहां पे बस r बचा नीचे इंटू 1/r बचा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अगर बात करें स्मॉल g का अर्थ हमें पता है कितना होता है अपने पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी होता क्या है अपने पास, ये जी होता क्या है, तब क्या बोलते हैं, g इंटू मास ऑफ अर्थ, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, r ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू फैमिली आती है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते कैसे करते हैं। अपना क्या है अपने पास, 9gm इंटू लैम्डा 50 इंटू 1/r। ठीक है, हमने यहां पे r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड करते तो यहां पे r स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, कितना अपने पास, g इंटू जो अपने पास इसका मास था, कितना बोलेंगे प्लैनेट का मास, अपने पास दिया इसका रेडियस 1/10 है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, दोनों के लिए अपने पास दिया मास डेंसिटी सेम है, मतलब निकालने का v ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय v ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4πr³ बोलते हैं, 4πr³। अब यहां पे पास रेडियस दिया 1/10 रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां से क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब, इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब। तो यहां से हम पुट करते हैं g इंटू कितना बोलेंगे हम, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 10 क्यूब इज इक्वल टू मास प्लैनेट मिल गया, यहां से g इंटू m इंटू 9/25 इंटू लैम्डा बोल दिया इसको, इंटू लैम्डा, यहां पे नीचे r स्क्वायर है, पुट करते हैं यहां पे। हमें दिया है रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 1/10 रेडियस ऑफ अर्थ, ये दिया अपने पास। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से पुट करते हैं इसको, अपना दिया है 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर यहां पे इंटू यहां पे r लिया इंटू r किया, और यहां पे इंटू 1/r स्क्वायर, 1/r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ
डिवाइड बाई 10 इसका स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू यहां पे 10 स्क्वायर है और यहां पे 10 है, तो एक 10 बचेगा नीचे, हम क्या बोलेंगे 9 बाई 10, 9 बाई 25, 9 बाई 15 है, सॉरी 50 यहां पे, 9 बाई 50 इंटू कितना अपने पास, यहां पे 10 बचेगा अपने पास, इंटू 1 बाई 10 इंटू लैम्डा इंटू आर। यहां ये वाला आ गया अपने पास रेडियस ऑफ प्लैनेट, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया अपने पास 10, इसकी वैल्यू कितनी अपने पास, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू 10 पुट कर दिया हमने, 10 इंटू 9 बाई 50 इंटू 1 बाई 10 इंटू लैम्डा कितना दिया अपने पास, 10 पावर माइनस 3 दिया अपने पास, लैम्डा 10 पावर माइनस 3, r कितना दिया अपने पास, r दिया अपने पास रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया अपने, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ दिया अपने पास 6 इंटू 10 पावर 6, तो यहां से क्या बोलेंगे हम 6 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई 10 बोलेंगे। ठीक है, यहां से ये 10 कैंसिल, और यहां पे अपने पास 10 पावर माइनस 3 है और यहां 50 है, कितना बोले यहां से इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 108 न्यूटन। यहां से कितना 9, यहां पे 6, यहां पे 54 और यहां पे 50, यहां पे 10 है और यहां पे 6 10 पावर 6 यहां पे, तो 10 पावर माइनस 3 यहां पे, 10 पावर 6 यहां पे कैंसिल, और यहां पे 10 पावर 3 आएगा जब नीचे पर सॉल्व करेंगे, यहां पे कितना है अपने पास, इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई कितना 10 पावर 3, 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 बोल दिया, इसको 500 आया नीचे, इसको ले लेना 10 पावर 3 माइनस 3, सॉरी 10 पावर 3 डिवाइड बाई 2 बोल दिया हमने यहाँ पे, यहां से अपने पास 108 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन 10th, यहां पे क्या अपने पास अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन विद अपेक्स एंगल अल्फा, अपने पास एक ट्यूब दिया है जो कोन के शेप में है, बोला कोन के शेप, बोलते अपने पास मान लो इस तरह है अपने पास, ठीक है, यहां से आता है, ठीक है, बोला अपेक्स एंगल अल्फा, यहां पे ये एंगल दिया अपने पास अल्फा है, ये एंगल दिया अपने पास अल्फा है, फिर क्या बोल रहा है, इसको जब वाटर में डिप किया तो राइज इन लिक्विड कितना होगा, जो राइज इन लिक्विड हो रहा है उसका हाइट कितना होगा, यही पूछ रहा है। थीटा इज कांटेक्ट एंगल, एच इज सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो दिया है यहाँ पे। ठीक, देखते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास, मान लो लिक्विड जो अपने पास लिक्विड सरफेस था, यहाँ तक लिक्विड था अपने पास, यहाँ तक लिक्विड था और जो राइज हुआ ट्यूब में वो यहाँ तक हुआ, बोल दिया मान लो यहाँ तक हुआ, अब यहाँ पे विस्कस फॉर्म करेगा, ठीक है, अब बोल रहा है कांटेक्ट एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल ये थीटा है, ठीक है। अब अगर ये अल्फा है तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल बोल दिया हमने, बस ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, तो हमने इसको कितना बोलेंगे, अल्फा 2 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब अगर ये अल्फा 2 है तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कितना बोलेंगे हम, ये भी प्लस हो गया अल्फा 2, ठीक है। अब ये अल्फा 2 ये थीटा, तो यहां से मान लो हमने इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितना होगा, बस यहां पे अपना सेंटर बोल दिया हमने, ठीक है। जो मेनिस्कस बन रहा है उसका सेंटर बोल दिया यहां पे है, अपने को दिया है जो रेडियस यहां पे है, जो मेनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस अपने पास यहां पे b दिया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो अपने पास मेनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस, ये अपने पास रेडियस होगा, उसका सेंटर बोल दिया मान लो यहां पे है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास रेडियस है, ये अपने पास रेडियस r बोल दिया हमने, ठीक है। ये एंगल कितना अपने पास थीटा प्लस अल्फा 2, यहां से यहां तक ये एंगल कितना अपने पास थीटा प्लस अल्फा 2, तो यहां से क्या अपने पास ये एंगल कितना, ये एंगल कितना थीटा प्लस अल्फा 2 होगा, कितना होगा थीटा प्लस अल्फा 2, यहां से मैं क्या बोला, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना थीटा प्लस अल्फा 2, ये बोल दिया हमने थीटा अल्फा 2 प्लस थीटा बोल दिया हमने, तो यहां से हम क्या बोलेंगे b बाय r इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अल्फा 2, यहां तक क्लियर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दिया अपने पास थीटा इज इक्वल टू कांटेक्ट एंगल, इसका मतलब अपने पास ये एंगल थीटा मिल गया, ठीक है। दिया अपने पास अपेक्स एंगल अल्फा दिया है, तो यहां से क्या मिला, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू अल्फा 2, इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू अल्फा 2 बोल दिया हमने। अब ये कंप्लीट एंगल कितना थीटा प्लस अल्फा 2, तो यहां से क्या मिला अपने पास, ये एंगल इज इक्वल टू, मैंने आगे कर दिया हमको, तो यहां से अपने पास ये एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 2, यहां से ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा 2, कितना अपने पास 90 माइनस
थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां से क्या बोल दिया ये एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बाई 2। यहां बोल दिया अपना सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर बोल दिया यहां पे, और ये रेडियस दिया बस r बोल दिया मान लिया। ठीक है, हमें दिया है यहां पे b नहीं दिया है, हम r निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बस r इज इक्वल टू b बाई cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर। अगर बात करें यहां प्रेशर कितना होगा, अगर बात करें इस पॉइंट पे लिक्विड सरफेस के जस्ट बाहर, यहां बोल दिया हम लोग प्रेशर कितना होगा, हम क्या बोलेंगे पी एटमॉस्फेरिक, पी नॉट बोल दिया इसको, कितना बोलेंगे यहां पे पी नॉट बोल दिया। अगर बात करें जस्ट अंदर तो कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम पी नॉट माइनस 2s बाई आर, कितना बोलेंगे हम पी नॉट माइनस 2s बाई आर। ठीक है, अब अगर बात करें यहां से हम और नीचे आए इस पॉइंट बात करें तो कितना बोलेंगे हम पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी इंटू एच, कितना बोलेंगे हम प्लस रो जी एच। तो यहां से कितना बस यहां पर इक्वल टू पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच। एच क्या है पे राइज इन लिक्विड, ये हाइट कितना है पास एच है, जो कि पूछ रहा है हमको, एच जो कि पूछ रहा है। अगर बात करें जो प्रेशर यहां पे होगा वही प्रेशर यहां पे होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि हम बोलते हैं लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। क्या मतलब पी बात करें यहां पे कितना पास पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच। इसका मतलब जो प्रेशर यहां वही यहां, और यहां पे कितना अपने को दिया है पी नॉट, क्योंकि खुला है बस ओपन एटमॉस्फेयर है, यहां बोलते हैं बस पी नॉट है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से क्या बोलेंगे हम पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, इज इक्वल टू पी नॉट। यहां पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, कितना अपने पास h इज इक्वल टू 2s बाई रो जी आर, ये अपने पास h इक्वल टू 2s बाई रो जी आर। अब अगर यहां से निकाल करते हैं r की वैल्यू, हम क्या बोलेंगे यहां से 2s बाई रो जी आर की तब बस b बाई cos अल्फा प्लस थीटा बाई 2, सॉरी थीटा प्लस अल्फा बाई 2, कितना है b बाई cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है पास, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2s बाई b रो जी और cos ऊपर में, ऊपर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ध्यान देना अपना देख कांटेक्ट एंगल थीटा, इसका मतलब क्या हुआ जो लिक्विड का सरफेस जो डिस्कस बन रहा है वो सॉरी कंटेनर के सरफेस से कितना एंगल बना है उसे बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो यहां से अपने पास ये एंगल मिल गया, थीटा मिल गया, और ये अपने पास एपेक्स एंगल अल्फा दिया है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बाई 2। हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल कितना थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। वहां से क्या मिला अपने को ये एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे b बाई r इज इक्वल टू, ये अपने पास दिया है b, ये अपने पास दिया है b कि हां इस पोजीशन पे जो कैपिलरी का रेडियस है वो b दिया है बस। तो यहां से हम क्या बोलेंगे b बाई r इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2। वहां से निकाल दिया अपने पास r की वैल्यू, हम क्या बोलेंगे r इज इक्वल टू b बाई cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2। यहां पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया। देखते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन पैराग्राफ 1 क्वेश्चन नंबर 11 12। यहां पे क्या हमारे पास बोला एक कंटेनर दिया अपने पास, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, बोला अपने पास पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग है, यहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर बोला अपने पास इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बीच में एक डायथर्मिक वॉल लगा हुआ है, डायथर्म मतलब यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है आराम से। ठीक है, इसके ऊपर अपने पास 2 मोल डायनामिक गैस एट T इज इक्वल टू 400 केल्विन, नीचे पर अपने पास 2 मोल डायनामिक गैस एट T इज इक्वल टू 700 केल्विन। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कंसीडर पार्टीशन टू रिजिडिटी फिक्स सो दैट इट डजंट मूव, बोले प्लस पार्टीशन मूव नहीं कर रहा है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फाइनल टेंपरेचर ऑफ गैसेस विल बी, अब इस केस में फाइनल टेंपरेचर कितना होगा। ठीक है, अब अगर इस प्रोसेस को एनालाइज करें, यहां पे जब पास ये पार्टीशन मूव नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए जो प्रोसेस होगा अपने पास आइसोकोरिक बोलेंगे, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। अगर बात करें इसके लिए तो यहां अपने पास एक पिस्टन है और यहां कुछ बार पीएटी बोल दिया मान लो, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस इसका आइसोबारिक हो गया, इसका हम बोलेंगे आइसोकोरिक हो गया। और ये सिस्टम आइसोकोरिकली जितना हीट लूज कर रहा है ये सिस्टम आइसोबारिकली उतना हीट गेन कर रहा है, यही बोलेंगे हम। तो हम क्या बोलेंगे यहां से N1 मतलब मोनोटोनिक, N1 into CV1, हम क्या बोलेंगे यहां से N1 into, हम क्या बोलेंगे यहां से N1 into C1, N1 into CV1, CV1 मतलब CV ऑफ मोनोटोनिक गैस into डेल्टा T, या अपन बोल दिया कितना हीट लूज किया 700 माइनस T बोल दिया, इतना हीट इस गैस ने लूज किया होगा। where T is फाइनल टेंपरेचर ऑफ दिस सिस्टम। अगर बात बोल रहे हैं पे डायथर्मिक वॉल, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे दोनों गैस का टेंपरेचर सेम होगा, यही बोलेंगे। तो यहां से क्या अपने पास N1 into C1 into 700 minus T, T क्या यहां पे T फाइनल बोल दो इसको।
ठीक है, इतना हीट इस गैस ने लूज किया होगा, इज इक्वल टू N2 इंटू Cp2 इंटू T माइनस 400। इतना इस गैस ने हीट गेन किया हुआ। यहां बोलते हैं यहां पे Cp क्यों, क्योंकि कुछ यहां पे वर्क भी करेगा, इसलिए Cp यहां पे एक्सपैंड हो रहा होगा। हम बोलेंगे इसकी आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे, N1 कितना बन गया 2 मोल, C1 कितना बोलेंगे, C1 इसके लिए 3R/2, देखते हैं यहां पे 3R/2 इंटू 700 माइनस T फाइनल यहां पे इज इक्वल टू N2 कितना 2 मोल, Cp2 कितना बोलेंगे, Cp2 इज इक्वल टू 7R/2 इंटू T फाइनल माइनस 400। यही बोलेंगे यहां 2 कैंसिल, यहां पे 2 कैंसिल, यहां पे अपने पास 3RT फाइनल है, यहां पे 7RT फाइनल, हमने इसको डिवाइड किया, कितना अपने पास 10R, सॉरी हम क्या बोलेंगे, R से R कैंसिल कर दिया, यहां पे सारे यार, ये वाला R और ये वाला R कैंसिल, कितना अपने पास 10 इंटू T फाइनल इज इक्वल टू कितना है अपने पास 10 इंटू T फाइनल इज इक्वल टू यहां पे 2800 और यहां पे 2100, कितना बोलिए 4900 इज इक्वल टू 4900। यहां से क्या अपने पास T फाइनल इज इक्वल टू 490 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 490 केल्विन, इज इक्वल टू 490 केल्विन, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सोच सकते हैं, कैसे, हम क्या बोलेंगे, इसका कुछ U होगा, इसका भी कुछ U होगा, और अपने पास जो ऊपर वाली गैस है ये कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, U इनिशियल ऑफ दिस गैस प्लस U इनिशियल ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू U फाइनल ऑफ दिस गैस प्लस U फाइनल ऑफ दिस गैस प्लस वर्डन बोल देंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां से U इनिशियल ऑफ दिस गैस कितना बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं FR बाई, क्या बोलते हैं F/2 nRT इज इक्वल टू U बोलते हैं, F/2 nRT इज इक्वल टू U बोलते हैं। अगर बात करें इस गैस का U कितना होगा, UI, तो हम क्या बोलेंगे UI इज इक्वल टू से कितना बोलेंगे, F कितना बोलेंगे, मोटा के पास F इज इक्वल टू 3 बोल दिया, इसके लिए F इज इक्वल टू 5 बोल दिया, तो F/2 मतलब 3/2 इंटू 2R, T कितना इसका इंटू 700 प्लस इसका कितना प्लस F/2 मतलब 5/2 इंटू 2R इंटू T कितना इसका 400। ये क्या अपने पास UI ऑफ दिस सिस्टम, ये क्या अपने पास UI ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, मान लो कि इसका T फाइनल टेम्परेचर T बोल दिया, इसका भी T बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, U फाइनल कितना बोलेंगे 3/2 इंटू 2R T फाइनल प्लस 3/2 प्लस 5/2 इंटू 2R T फाइनल, 5/2 2R इंटू T फाइनल प्लस P डेल्टा V, ये क्या अपने पास इस गैस ने कितना वर्क किया। ठीक है, अब अगर बात करें P डेल्टा V का, यहां प्रोसेस अपना आइसोबारिक, तो क्या बोलेंगे P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, हम क्या बोलेंगे इसको P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, पुट करते हैं यहां पे NR डेल्टा, N कितना इसका 2 मोल 2R डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल कितना बोल दिया T माइनस 400, यही बोलेंगे हम। यहां से हम T निकाल सकते हैं आराम से, कितना है अपने पास T इज इक्वल टू, यहां से भी कितना आएगा T इज इक्वल टू 490 केल्विन, कुछ साल को यहां से T आता है अपने पास 490 केल्विन। ठीक है, देखते हैं अगला पार्ट। नाउ कंसीडर द पार्टीशन इज फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन सो दैट प्रेशर इन द गैसेस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स आर सेम। ठीक है, देन टोटल वर्क बाय गैसेस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम इज, बोले अपने पास ये मान लो मूव कर रहा है, उस केस में ये गैस टोटल कितना वर्क करेगा, यही पूछ रहा है अपने पास, कैसे निकालेंगे। अगर बात करें ये अपने पास मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब इसके लिए भी Cp डेल्टा T, इसके लिए भी Cp डेल्टा T, हम क्या बोलेंगे भाई, जहां अपने पास Cv था वहां Cp कर देंगे, तो यहां देखते हैं N1 इंटू Cp1 इंटू 700 माइनस T फाइनल, कितना बोलेंगे हम N1 कितना 2, कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, ये 12th, ये 11th अपनी बात कर, ध्यान देखो सेकंड तरीके का अपने पास, हमें क्या पे U इनिशियल ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू U फाइनल ऑफ दिस सिस्टम प्लस वर्क बोल दिया, वर्क कितना बोलेंगे हम P डेल्टा V, वर्क कितना बोलेंगे P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T बोल दिया हमने, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T बोल दिया। यहां से T की वैल्यू निकाल देंगे, यहां अपने पास T है कितना 490 केल्विन, चाहे इससे देख लो चाहे अपना बेसिक जो करते हैं वहां से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 12th क्वेश्चन, यहां पर अपने पास ये मूव कर, क्या इस केस में क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे N1 इंटू Cp1 इंटू 700 माइनस T फाइनल, N1 कितना अपने पास 2 इंटू Cp1 कितना अपने पास 5R/2 इंटू 700 माइनस T फाइनल इज इक्वल टू कितना बोले यहां से N2 कितना 2 इंटू 7R/2 इंटू
टी फाइनल माइनस 400 ये बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से पास 2 से 2 कैंसिल और यहां भी 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना है अपने पास यहां 5 टी फाइनल, यहां पे 70 फाइनल। हम क्या बोलेंगे 12 टी फाइनल इज इक्वल टू, यहां पे कितना है अपने पास, कितना है अपने पास 35 और यहां पे 28, कितना है अपने पास 6300। यहां से अपने पास टी फाइनल इज इक्वल टू 6300 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू कितना है, यहां से डिवाइड टोटल इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 525 केल्विन। कितना है यहां से 525 केल्विन। ठीक है, मतलब क्या है अपने पास जो इस सिस्टम का फाइनल टी आएगा वो कितना है अपने पास 525 केल्विन। ठीक है, हमें निकालना क्या है पे टोटल वर्डन बाय गैसेस इन दिस केस। देखते हैं हम क्या बोलेंगे वर्डन टोटल, क्या बोलेंगे यहां से वर्क टोटल इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे यहां से P1 या P डेल्टा V1 प्लस P डेल्टा V2 ये बोलेंगे। यहां मतलब N1 R डेल्टा T1 प्लस N2 R डेल्टा T2, हम क्या बोलेंगे P डेल्टा V1 प्लस P डेल्टा T2 V2 ये बोलेंगे। इसको हमने बोल दिया N1 R डेल्टा T1 प्लस N2 R डेल्टा T2। यहां पे T फाइनल कितना है 525 केल्विन, T2 कितना बड़ा 525 केल्विन। देखते हैं N1 कितना 2R डेल्टा T1 कितना, मान इसके लिए बोलते हैं T1, तुम क्या बोलेंगे इसका T कितना स्टार्टिंग में 700, बाद में कितना हुआ 525, तुम क्या बोलेंगे 525 माइनस 700। ठीक है, प्लस N2 कितना 2R। ठीक है, डेल्टा T2 कितना बोलेंगे हम, बाद में T फाइनल कितना हुआ 525, स्टार्टिंग कितना प्लस 400, यहां से क्या बोलेंगे हम 525 माइनस 400 कितना है इसकी वैल्यू। यहां से पास 2R बाहर निकाल दिया, पास कितना है यहां से 2R बाहर निकाल लिया, कितना है यहां पे पास आया 175 माइनस में और प्लस में यहां कितना आएगा अपने पास, प्लस में यहां पे कितना है अपने पास 125 प्लस 125 इज इक्वल टू कितना बोले यहां से इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू R। कितना बोलेंगे कितना है पास माइनस 100 इंटू R, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। वर्डन इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू R। निकालने के से वर्क कितना हुआ। इसी का एक तरीका और है कि हाँ हम गैस का मिक्सचर मान ले तब भी अपना आंसर निकालेंगे। इस तरह हमने क्या बोल रहा हूं कि मान लो अपने पास यहां बोला P सेम होगा, यहां P सेम होगा और वॉल्स यहां पे डायथर्मिक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्स आपस में मूव करती हैं, तो हम क्या बोलेंगे फाइनली दोनों ही गैस का T सेम होगा और दोनों गैस का P सेम होगा। तो वहां से भी हम वर्क निकाल सकते हैं, चाहो तो करके देख लेना उससे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। हमें एक स्पेगन दिया अपने पास, बोलो यहां पे अपने पास दिया रेडियस कितनी दिया अपने पास, रेडियस दिया हमें 20 mm दिया अपने पास, यहां पे दिया अपने पास 20 mm इज इक्वल टू R बोल दिया हमने, R इज इक्वल टू 20 mm अपने पास दिया, यहां पे R इज इक्वल टू, यहां पे दिया अपने पास R इज इक्वल टू कितना 1 mm दिया अपने पास। ठीक है, बोलो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट द स्पीड ऑफ 5 mm पर सेकंड देन एयर कम्स आउट फ्रॉम एट स्पीड ऑफ, यहां से किस स्पीड से एयर बाहर निकल रही होगी, यही पूछ रहा अपने पास। कैसे करेंगे, हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम क्या बोलते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मान लो यहां स्पीड बोल दिया हमने V1 और यहां स्पीड बोल दिया हमने V2 बोल दिया, यहां स्पीड बोल दिया V2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां से A1/A2 इज इक्वल टू V2/V1। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे A1/A2, हमें दिया यहां पे रेडियस बस 20 और यहां पे दिया बस रेडियस 1 mm, तो यहां से हम क्या बोलेंगे R1 या बोले हम R1/R2 इज इक्वल टू 20/1 दिया बस, यहां से हम क्या बोलेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 20/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोल दिया हमने 400 बोल दिया। पुट करते हैं यहां पे 400 इज इक्वल टू V2/V1। हमें V1 दिया कितना 5 mm पर सेकंड, V2 कितना दिया बस सॉरी V1 कितना बस 5 mm पर सेकंड, यहां तो बोलते हैं V2 इज इक्वल टू V1 into 400 इज इक्वल टू 5 into 400 इज इक्वल टू 2000
mm/s इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड बोल दिया हमने, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज rho a and that of liquid is rho liquid, then for a given piston speed the rate at which liquid is sprayed, मतलब किस रेट से यहां पे लिक्विड बाहर निकल रहा होगा। यहां पे रेट से मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ध्यान देना है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, मास पर यूनिट टाइम नहीं है, अदरवाइज आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैसे निकालें यहां से, देखते हैं। अगर बात करें प्रेशर का तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रेशर यहां पे कितना होगा, पीएटीएम हमने बोल दिया, इसको पी नॉट बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां पी नॉट है तो यहां पे कितना बोलेंगे, यहां पे पी नॉट। अगर यहां से एच हाइट ऊपर जाते हैं और अगर लिक्विड स्टैटिक होता, अगर लिक्विड स्टैटिक होता और यहां से हम एच हाइट ऊपर जाते हैं, यहां पे जाते हैं, तो हम प्रेशर कितना बोलते हैं, यहां पे पी नॉट माइनस रो जीएच, कितना बोलते हैं हम, पी नॉट माइनस रो जीएच। लेकिन यहां पर लिक्विड कुछ वीएल से ऊपर बोल रहा है, मान बोल दिया लिक्विड की स्पीड जो है वो वीएल है, तो यहां पर मान लो पूछा प्रेशर कितना है, क्या बोलते हैं, पी नॉट माइनस रो जी एच, रो किसका, रो लिक्विड जी एच, माइनस हाफ रो लिक्विड इंटू वी लिक्विड का होल स्क्वायर। ये कहां पे अपने पास, इस पॉइंट पे प्रेशर, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अपने पास लिक्विड की जो स्पीड है उसको वीएल बोल दिया हमने। ठीक है, तो यहां पे बोल दिया, यहां पे कितना पास पीएटीएम इज इक्वल टू पी नॉट बोल दिया। इसका मतलब यहां पे कितना, पी नॉट, यहां भी, यहां से एच हाइट ऊपर है, मान लो इसको बोलते हैं एच, यहां से एच हाइट ऊपर गए और अगर लिक्विड स्टैटिक होता तो हम क्या बोलते हैं, यहां जो प्रेशर होता है तो उस केस में पी नॉट माइनस रो लिक्विड टू जीएच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे लिक्विड स्टैटिक नहीं है, लिक्विड यहां मूव कर रहा है वीएल से, तो हम क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस रो जीएच माइनस हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर। ये अपना आया प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये अपना आया प्रेशर एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर बात करें प्रेशर यहां से कितना हो तो क्या बोलेंगे, हमारे बोलते हैं पी नॉट प्लस डेल्टा पी बोल दिया, क्योंकि यहां से प्रेस कर रहे हैं तो मतलब इसका प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होना चाहिए, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, यहां पर कितना अपने पास पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और यहां कितना अपने पास पी नॉट माइनस रो लिक्विड जीएच माइनस हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड का स्क्वायर। अगर बात करें जब यहां से यहां होगी है तो हम क्या बोलेंगे, पी नॉट प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, पी नॉट प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे। अगर प्रेशर बात करें यहां पे कितना प्लस पी नॉट प्लस डेल्टा पी, हम क्या बोलते हैं, पी नॉट, हम क्या बोलते हैं, पी प्लस रो जीएच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं यहां पे। ठीक है, यहां हमें प्रेशर मिल गया अपना पी कितना मिला, पी नॉट माइनस रो लिक्विड इनटू जीएच माइनस हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर, ये प्रेशर मिल गया अपने को यहां पे। अगर बात करें यहां पे स्पीड की तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड बहुत कम होगी, इसकी स्पीड अपने पास 5 mm पर सेकंड, और अपने पास जो एयर मूव कर रहा है उसकी स्पीड अपने पास आई 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी स्पीड मास से नेग्लिजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, पी नॉट, हाइट दोनों की सेम है, दोनों के लिए हाइट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, जो इसकी स्पीड जो है यहां पे अपना गैस बॉल की स्पीड है हम उसको 0 मान सकते हैं, तो यहां से क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू, या इसको लिख दो पूरा, लिख देते पूरा इसको, प्लस हाफ इनटू रो ऑफ एयर वी ऑफ एयर स्क्वायर, यहां ईयर वी बोल दो इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच माइनस हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर, ये अपने पास दस आया, प्लस हाफ इनटू रो एयर इनटू वी एयर स्क्वायर, V2 बोल दे इसको, V2 स्क्वायर। ठीक है, अपने पास V1 बहुत कम था, जो अपने पास यहां पे एयर की स्पीड थी वो बहुत कम थी, V2 इसको माना क्या, इसको क्या माना हमने, इसको माना हमने V1 माना इसको, सॉरी यहां V1 है, ये अपने पास V1 है, हां V1 है। ठीक है, यहां से बोले पी नॉट प्लस डेल्टा पी प्लस हाफ रो ए इनटू वी ए स्क्वायर, वी क्या है पे, जो यहां पे एयर मूव कर रहा है उसकी स्पीड है जो कि बहुत कम है, इसको मानते हैं 0 है, क्यों, क्योंकि मत दिया यहां 5 mm पर सेकंड स्पीड है और यहां पे अपने पास 2 मीटर पर सेकंड जो फाइनली हमने निकाला, तो हम इसको मानते हैं बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दिया यहां से। ठीक है, अब देखते क्या हुआ अपने पास, यहां पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, कितना अपने पास डेल्टा पी आया अपने पास, यहां माइनस रो जीएस माइनस हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो ए V2 स्क्वायर, या वी ए बोल दो इसको, वी ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो एयर इनटू वी एयर स्क्वायर बोल दो इसको, वी ए स्क्वायर माइनस रो जी एच, यहां पे माइनस डेल्टा पी। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलते हैं, V liquid is equal to कितना है यहां से, हाफ रो ए वी ए स्क्वायर माइनस रो जी एच माइनस डेल्टा पी, ये है अपने पास इनटू 2
डिवाइड बाई रो लिक्विड, इसका अंडर रूट, ये है अपने पास। अब ध्यान दो पास क्या दिया है, कंटेनर बहुत छोटा है, ये पाइप बहुत छोटी है, ऐसा दिया अपने पास, मतलब H बहुत छोटा है, H को कर दिया, ठीक है। अब अगर पिस्टन बहुत बड़ा है तो हम क्या मानेंगे, डेल्टा P बहुत कम है। अगर मान लो स्लोली इसको पुश कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा V बहुत छोटा है। हमें पूछ रहा है प्रोपोर्शनलिटी, VL की प्रोपोर्शनलिटी, रेट एट विच लिक्विड इज कमिंग आउट, या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब A इंटू V पूछ रहे हैं, बोला अपने पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्या बोला अपने पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब अपने पास एरिया इंटू वॉल्यूम, स्पीड पूछ अपने पास, इसको दिया V लिक्विड बोल दिया इसको, एरिया इंटू V लिक्विड पूछ अपने पास, ठीक है। हमने क्या किया, V लिक्विड इक्वल टू दिस है अपने पास, यहां से हम क्या बोलते हैं, V लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, कितना बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ रो एयर बाई रो लिक्विड। क्यों, क्योंकि अपने पास दिया है H बहुत छोटा है, बोल रहे कंटेनर बहुत छोटा, हम क्या मानेंगे, यहाँ पे H बहुत छोटा है, डेल्टा भी छोटा मानेंगे। जब अपने पास ये कंटेनर, ये अपने पास पार्ट इस सेक्शन का कंटेनर बहुत बड़ा है तो हम क्या मानेंगे, डेल्टा भी खत्म हो अपने पास, बचा क्या अपने पास, ये इंटर बचा अपने पास रो A बाय रो लिक्विड बचा अपने पास, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम, V लिक्विड इज इक्वल टू रो A बाय रो लिक्विड, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर A में दिया है, ठीक है। और अगर इसको फील करें डायरेक्टली, मान लो क्वेश्चन देखा हमने और कैसे टिक करेंगे, अपने मान बोल दिया लिक्विड हल्का होगा तो हम क्या मानेंगे, लिक्विड अगर हल्का है इसका मतलब ये तेजी से यहां से चढ़ेगा, यही बोलेंगे। अगर बोला लिक्विड हल्का है तो क्या बोलेंगे, यहां से लिक्विड यहां से तेजी से चढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो V लिक्विड है वो V लिक्विड मास, V लिक्विड मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो लिक्विड, यही बोलेंगे। अगर रो लिक्विड कम है, अगर लिक्विड कम है तो V लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कि बस एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, डायरेक्टली वहीं से टिक कर देंगे। एग्जाम में इस तरह कर सकते हैं, इस तरह का सोच सकते हैं कि अपना हम क्या बोलेंगे, V लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय रो लिक्विड, क्या कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनना चाहिए, या रो लिक्विड बढ़ने के साथ V लिक्विड घटना चाहिए, या रो लिक्विड घटने के साथ V लिक्विड बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि हल्का लिक्विड अगर हल्का मान लो, बहुत हल्का है तो हम क्या बोलेंगे, हल्का है तो इजीली आराम से ऊपर चढ़ेगा। अगर लिक्विड हल्का है तो क्या बोलेंगे, लिक्विड इजीली आराम से ऊपर चढ़ेगा। तो यहां से क्या अपने पास, अगर रो लिक्विड कम है तो V लिक्विड ज्यादा रहेगा, V लिक्विड ज्यादा रहेगा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, V लिक्विड कुछ इस तरह इक्वेशन बनना चाहिए, इसका है इसका अंडर रूट कुछ इस तरह बनना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो वहां से हम पूछ लेंगे आराम से, देख लो इसको आराम से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगर पैराग्राफ 15 एंड 16, यहां पे क्या दिया हमारे पास, दो इनफाइनाइट वायर दिए हैं, बोला दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं किया है, बोल रहा है बीच में एक लूप रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लूप कर दीजिए बस ए, और जो बस करंट वायर दिया अपने पास वो इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे दूरी पर सिमेट्रिकली रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये बस वायर 1 है, ये वायर 2 है, यहां बस PQ RS दिया है बस। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, when D is approximately equal to A but wires are not touching the loop, it is found that magnetic field on the axis of the loop, मतलब यहां से इसी एक्सिस पे is zero at a height h as a loop, यहां से h हाइट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, in that case which of the following is are correct, देखते हैं करिए बस करंट की बात करना है, करंट किधर होगा और बस h इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, B या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हम कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। यहां पे d क्या है, यहां पे d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस मतलब मान लो बोल दिया पे यहां से h हाइट पे है, तो हम क्या बोलेंगे, वायर से डिस्टेंस कितना होगा उस केस में, h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर उसका अंडर रूट, हम क्या बोलेंगे उस केस में, अगर बोलो यहां से h हाइट ऊपर, इसका मतलब वायर से डिस्टेंस कितना ऊपर डिस्टेंस हुआ, हम क्या बोलेंगे इसको h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर उसका अंडर रूट, इस केस में d लेंगे। अगर बात करें B या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑन एक्सिस हम कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका पावर 3/2। यहां पे x क्या है, लूप के सेंटर से हाइट कितना है, जहां पे हम देख रहे हैं लूप के सेंटर से एक्सिस पे हाइट कितना है, उसको अपना x है यहां पे, ठीक है। देखते हैं अपने पास क्या बोल रहा है, यहां से h हाइट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर मान लो इस फिगर को, इस सिस्टम को मान लो घुमा दिया हमने, अगर इधर देखिए तो हमें देखिए अपने पास जो वायर्स है वो दो पॉइंट के फॉर्म में दिखेंगे और जो लूप है वो एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो मान लो मैंने घुमा दिया, अपने पास दो वायर्स मिल गए, एक वायर यहां मिल गया और एक वायर यहां मिल गया और बीच में कुछ लूप रखा हुआ है इस तरह, बोला लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और यहां से h हाइट ऊपर, यहां बात कर रहा है फील्ड की,
यहां से h हाइट ऊपर बोल दिया अपने को, ठीक है। अब अगर बात करें लूप की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, तो हम क्या बोलेंगे अपवर्ड होगी। हम क्या बोलेंगे लूप की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगी अपवर्ड होगी। अब देखना है वायर्स की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो, इसका मतलब जो वायर्स की वजह से फील्ड आ रही है वो डाउनवर्ड आनी चाहिए, वो डाउनवर्ड चाहिए। अब अगर दो वायर्स दिए हैं, दो वायर्स दिए अपने को, ठीक है, मान लो कि दोनों ही वायर में करंट इनवर्ड है, करंट मान लो बोलते हैं बस इनवर्ड है, और यहां पे हम फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस वायर में इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से इस पॉइंट में फील्ड किधर होगा, हम क्या बोलते हैं करंट को इस तरफ हमने होल्ड किया, करंट यहां पे इनवर्ड है, फील्ड किधर होगा इस तरफ होगा। अगर बात करें इस वायर की वजह से यहां फील्ड किधर होगा, तो हम क्या बोलेंगे वायर को इस तरफ होल्ड किया, करंट यहां पे इधर को होगा, मतलब नेट फील्ड जो है अपने पास टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस आया। कब, जब दोनों ही वायर्स में करंट इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो, यही बोलेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो आउटवर्ड प्लेन होता है, हम क्या बोलते हैं उस केस में जो फील्ड आती वो इधर को आती, ठीक है। हमारा फील्ड किधर को आनी चाहिए, डाउनवर्ड आनी चाहिए, ताकि जो लूप की जो फील्ड आ रहा है वो उसको कैंसिल कर जाए, यही बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां से अपने पास एक वायर में फील्ड इनवर्ड होनी चाहिए और एक वायर में फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब बात है किधर को इनवर्ड, किधर किसमें किस वायर में इनवर्ड होनी चाहिए और किस वायर में आउटवर्ड होनी चाहिए। क्या बोले यहां से इसमें इनवर्ड हो और इसमें आउटवर्ड हो, इसमें अगर मान लो आउटवर्ड होता, हम क्या बोलते हैं इस केस में जो इसकी वजह से जो फील्ड आई वो किधर है, पास इसमें आउटवर्ड है, मतलब इसकी वजह से फील्ड आएगी वो इधर को होगी और इसकी वजह से फील्ड आएगी वो इधर को होगी और नेट फील्ड टुवर्ड्स माइनस y एक्सिस बोलेंगे। मतलब इस वायर में फील्ड किधर है, पास क्रॉस या इनवर्ड बोल दिया, इस वायर में फील्ड और करंट आउटवर्ड होना चाहिए, डॉट बोल दिया हमने, ठीक है। इसमें करंट पास आउटवर्ड है, इसमें करंट इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, हमें फील्ड यहां बात कर रहा है इस पॉइंट पे। तो देखते हैं पास क्या होता है, ये पास मिला दिया हमने इसको और यहां से हमें दिया पास ए दिया, यहां से ये पास ए दिया है और ये भी ए दिया है, ठीक है। अब अगर देखते हैं फील्ड की डायरेक्शन, हम क्या बोलेंगे जो इस वायर पे जो फील्ड आ रही है इधर पास इधर को आई, जो इस वायर की वजह से फील्ड आई इस करंट इस वायर पे फील्ड आई वो इधर को आई, ठीक। हमें क्या निकालना है इन दोनों वायर्स का की वजह से फील्ड जो फील्ड आई इनका y कंपोनेंट कितना होगा, इनका x कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर जाएगा। हम क्या बोलेंगे y कंपोनेंट कितना होगा, बस दिस इनटू cos थीटा, ये प्लस इसको थीटा बोल दिया, अगर ये थीटा तो ये बस कितना 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा, ये कितना थीटा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, हम क्या बोलेंगे यहां से फील्ड कितना बस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, मतलब अपने पास बात करें b ड्यू टू लूप ऑन एक्सिस कितना आ रहा है अपने पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x कितना अपने पास h है, x कितना है h स्क्वायर प्लस r कितना, इस केस में r इज इक्वल टू a है, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसके पावर 3/2, दिस मस्ट बी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d, d कितना लेंगे इस केस में d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे d क्या है, d ये लेते हैं यहां से यहां तक, ये लेंगे d अपने पास d कितना बोलेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे दिस इनटू cos थीटा, क्यों, तो ये बस ये फील्ड मिल गया, इसका हमें y कंपोनेंट लेना है, तो अपन करेंगे दिस इनटू cos थीटा। अब अगर बात है cos थीटा कितना, हम क्या बोलेंगे cos इज इक्वल टू a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहां से क्या अपने पास इनटू a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये क्या अपने पास फील्ड ड्यू टू वन वायर, क्या अपने पास फील्ड ड्यू टू वन वायर इनटू 2 कर दिया हमने, इनटू 2 कर दिया, फील्ड ड्यू टू वायर अपने पास, इन दोनों का x कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। यही बोलेंगे यहां से अपने पास म्यू नॉट आई कैंसिल, यहां पास r नहीं सॉरी a, यहां पे a स्क्वायर r इक्वल टू a ना, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे a स्क्वायर, यहां पे हम क्या बोलेंगे a स्क्वायर बाय 2h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका पावर 3/2 इज इक्वल टू यहां से क्या अपने पास कितना, अपने पास 2a, 2 यहां पे कैंसिल, 2 यहां पे और 2 यहां पे कैंसिल, कितना है अपने पास a डिवाइड बाय पाई और यहां पे a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये अपने पास, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे a स्क्वायर यहां पे ये यहां पे कैंसिल, कितना बचा अपने पास, यहां पे h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 है, यहां पे a स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको हमने इधर भेज दिया, कितना है अपने पास पाई इनटू a इज इक्वल टू यहां पे क्या है अपने पास 2 इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मतलब 2 इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगर यहां पे h इज इक्वल टू पुट किया, यहां पे h इज इक्वल टू कितना पुट किया, यहां पे h इज इक्वल टू 1.2a पुट किया, यहां पे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो वहां से अपने पास ये इक्वेशन सैटिस्फाई करता है, चाहे इस तरह कर लो
चाहे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ले, यहाँ पे सॉल्व करना डिफिकल्ट पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, इसलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पहले हमने h इक्वल टू a पुट किया, अपना आंसर नहीं आया, फिर हमने h इक्वल टू 1.2 a पुट किया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो अपना मैच करता है, हम पुट करते हैं h इक्वल टू 1.2 पुट किया तो कितना बोलिए हम, यहाँ है आपके पास 1.44 और यहाँ पे आपके पास 1, हम क्या बोलेंगे h इक्वल टू 1.2 पुट करते हैं, h इक्वल टू 1.2 a पुट करते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे बस यहाँ पे बोलेंगे 2 into अंडर रूट ऑफ कितना 1.44 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2.44 into a स्क्वायर into a बोल दिया हमने, ठीक। इसकी वैल्यू आपको कितना है, पास 1.56 होती है अप्रोक्सीमेटली, कितना बोलते हैं हम 2 into 1.56 है, मतलब जो कि अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर आता है, तो हम क्या बोलेंगे h is equal to, हम क्या बोलेंगे h is equal to approximately 1.2a, क्या बोलेंगे यहाँ से h is equal to approximately 1.2a, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। करंट इन y1 and y2 are in direction pq, यहाँ पे डायरेक्शन pq मतलब इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और यहाँ पे डायरेक्शन sr या आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या अपने पास। Consider D greater than A and the loop is rotated about its diameter parallel to wire by 30 degree। बस ये लूप बहुत छोटा है, लूप डिस्टेंस का बहुत छोटा है, ठीक है। अपने पास ये केस बन रहा है, देखते हैं कहां पे, देखिए यहां पे देखते हैं, ठीक है। अपने पास लूप अपने पास इस तरह मान लीजिए, लूप बहुत छोटा है यहाँ पे, ठीक है, और लूप को 30 डिग्री घुमा दिया है, लूप को 30 डिग्री घुमा दिया है, करंट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर एक में नीचे बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, if the current in the wires are in opposite direction the torque on the loop at new position will be, हमें टॉर्क फाइंड करना है, इस लूप पे कितना होगा, हम क्या बोलते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू ni into a क्रॉस b, यहां पे a क्या है, एरिया वेक्टर, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हमें दिया है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हम यहां क्या बोलते हैं n कितना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता है, जो कि अपने पास एक ही टर्न है, एक ही लूप दिया है, हम क्या बोलेंगे n अपने पास 1 दिया है, करंट i पुट कर दिया, एरिया वेक्टर कितना बोलेंगे हम पाई a स्क्वायर, कितना पाई a स्क्वायर। ध्यान देना अपने क्या दिया है, d a से बहुत बड़ा है, मतलब हम मान सकते हैं कि इस लूप में जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस लूप के आसपास वो लगातार कांस्टेंट है, वहां से हम फील्ड निकालेंगे, फील्ड कितना है अपने पास, कितना बोलिए हम 2 म्यू नॉट i बाई 2 पाई d बोलते हैं, म्यू नॉट i बाई 2 पाई d, ठीक, इनटू 2 बोलेंगे क्योंकि दो वायर अपने पास, इनटू 2 इनटू sin 30, क्या बोलेंगे इनटू sin 30, ठीक है। यहां से अपने पास टॉर्क कितना है, अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे i है i स्क्वायर, और यहां पे 2 पाई, यहां पे 2 कैंसिल, कितना है अपने पास i स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इनटू पाई, सॉरी पाई यहां पे कैंसिल, 2 यहां पे कैंसिल, पाई और 2 कैंसिल हो गया, कितना है अपने पास i स्क्वायर इनटू a इनटू 1/2 इनटू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2, अपना ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया बस म्यू नॉट i स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू d बचा है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे अपने पास ऑप्शन नंबर बी से होना चाहिए, देख लो आराम से। देखते हैं क्वेश्चन 17, यहां पे क्या हमारे पास हमें चार चार्जेस दिए अपने पास q1 q2 q3 q4 जो कि एक लाइन पे रखे हुए हैं, मुझे पास ये लाइन है और यहां पे चार्ज ज्यादा रखे हुए हैं अपने पास y एक्सिस से, बोले अपने पास एक चार्ज -2 1,0 पे, एक चार्ज -1,0 पे, एक चार्ज दिया यहां पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कितना अपने पास यहां पे q1, यहां पे प्लस q2 और यहां पे दिया प्लस q3 और यहां पे दिया प्लस q4, ठीक है। और यहां पे पॉइंट b दिया है, सॉरी एक पॉइंट b दिया प्लस, यहां पे प्लस 2 चार्ज रखा है, यहां पे प्लस 2 चार्ज रखा, इसे कोऑर्डिनेट दिया प्लस 0, b, मतलब बेसिकली ये y एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। और प्लस बोल रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। अपने चार केस दिए हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है, पहला तुम p क्या बोल रहा है, q1 q2 q3 एंड q4 ऑल आर पॉजिटिव, अगर बोला सारे के सारे पॉजिटिव हो, हम क्या बोलेंगे एक पॉजिटिव यहां पे, एक पॉजिटिव यहां पे, एक पॉजिटिव यहां पे, एक पॉजिटिव यहां पे, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट p दिया है, सॉरी यहां पे पॉइंट p दिया है इस पे, तो हम क्या बोलेंगे जो इसकी वजह से फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, जो फोर्स आएगा इधर को आएगा, इसकी वजह से फोर्स आएगा वो इधर को आएगा, इसकी वजह से फोर्स आएगा वो इधर को आएगा, और इसकी वजह से फोर्स आएगा उधर को आएगा। इनका वेक्टरसन टुवर्ड्स y एक्सिस हुआ, इनका वेक्टरसन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस हुआ, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज वुड बी टुवर्ड्स प्लस y एक्सिस, हम क्या बोलेंगे मतलब p का 3 होना चाहिए, हम यहां से क्या बोलेंगे p का 3, ठीक है। q क्या बोल रहा है, q ऑप्शन q1 q2 पॉजिटिव, q3 q4 नेगेटिव, क्या बोल रहा है q1 q2 पॉजिटिव, अपने पास q1 ये पॉजिटिव, यहां पे एक्सिस है,
यहां पे निगेटिव और यहां पे निगेटिव, और यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन। हम क्या बोलेंगे, अगर बात की इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स आएगा, डायरेक्शन बोल दिया इधर ने। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, बोल दिया डायरेक्शन इधर बोल दिया हमने। इनका नेट किधर आया, नेट किधर आया टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, इधर बोल दिया हमने। उसी तरह अगर बात करें इनका फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे, इधर की तरफ आया। इसका फोर्स टुवर्ड्स इधर आया, इन दोनों का नेट किधर आएगा, टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस बोल दिया हमने। तो यहां से अपने पास ये टुवर्ड्स प्लस एक्सिस, ये टुवर्ड्स प्लस एक्सिस, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, दिस चार्ज वुड बी टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, मतलब q का बोले हम, q का 1 बोला था अपने पास, q का 1 आया। देखते हैं r का क्या अपने पास, q1 q4 पॉजिटिव, q2 q3 निगेटिव, q1 q4 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव यहां पे, एक पॉजिटिव यहां पे, और बीच में q2 q3 निगेटिव, एक निगेटिव यहां पे, एक निगेटिव यहां पे, ये अपने पास, और यहां पे एक पॉइंट है अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या है अपने पास। अगर बात की इस पॉइंट चार्ज से फोर्स ऊपर आया, हमने बोल दिया यहां पे रिपल्सिव फोर्स आया, इधर की तरफ आया। अगर बात इस फोर्स की वजह से हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा, ऊपर तरफ आया, ऊपर तरफ बोल दिया हमने। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इधर की तरफ आया। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आया, इधर की तरफ बोल दिया हमने। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कौन सा फोर्स बड़ा होगा। अगर बात करें इन दोनों का, जो फोर्स आया इन दोनों का, जो ऊपर की वजह से आया, वो हम क्या बोलेंगे, अपने पास बीच में कहीं आएगा टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज में आया टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस, वो नीचे आ गया अपने पास। अब देखना है कि ये फोर्स ऊपर हो कि नीचे होगा, हम कैसे देखेंगे। ठीक है, अब अगर दिया है यहाँ पे चार्ज का वैल्यू सेम है, अपने पास Q1 Q2 Q3 Q4 चारों चार्ज का वैल्यू सेम दिया है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस इन पॉइंट चार्जेस की किससे है, देखिए तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट चार्ज इससे नजदीक रखे हुए हैं, ये दोनों पॉइंट चार्ज इससे नजदीक रखे हुए हैं, मतलब इनका जो फोर्स आएगा वो इनसे ज्यादा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट चार्ज इससे नजदीक रखे हुए हैं, मतलब इनका जो फोर्स आएगा इस पॉइंट चार्ज पे, वो इनकी वजह जो आएगा उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, और हमें क्या लेना है, जो फोर्स आ रहा है उसका इसको बोलते हैं थीटा मान बोल दिया, इसको मैं बोल दिया अल्फा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमें इस केस निकालना है 2f cos अल्फा। हम क्या बोलेंगे 2f cos अल्फा, और इधर के अपने पास 2 into f डैश बोल दिया, 2f डैश cos थीटा। अब ध्यान दो, हमने क्या लिखा, अपने पास बात करें इस चार्ज का यहाँ डिस्टेंस तो कम है अपने पास, इससे कम है, तो हम क्या बोलेंगे, जो f की वैल्यू है वो f डैश से बड़ी है, f की वैल्यू से बड़ी है। और अगर बात करें थीटा का और अल्फा का, हम क्या बोलेंगे, अल्फा यहाँ थीटा से कम है, मतलब cos थीटा cos अल्फा से बड़ी होनी चाहिए, मतलब डेफिनेटली ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जो फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस आएगा, मतलब r का हम क्या बोलेंगे, r का 4, r का है बस 4। जो लास्ट ऑप्शन दिया है Q1 एंड Q3 आर पॉजिटिव, Q1 एंड Q3 आर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां आपके पास एक्सिस, और यहां पे पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव। इस केस में कुछ भी पॉसिबल है, इस केस में कुछ भी पॉसिबल है। जो यहां पे क्वेश्चन दिया है इसमें डिपेंड करेगा कि ए की और बी की वैल्यूज क्या है, क्योंकि बाकी तीनों से अपना आंसर मिल चुका है, इसलिए जे एडवांस ने करेक्ट आंसर दिया था यहां पे। अगर ध्यान दे, मान लो चार्जेस नजदीक होते, मान लो ए की वैल्यू, मान लो डिस्टेंस बहुत कम होता, ये बहुत नजदीक नजदीक होते, और ये बी बहुत बड़ा होता, तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, हम ट्रीट करते हैं इनको डाइपोल की तरह। हम ट्रीट करते हैं डाइपोल, एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, और ये वाला बोल मान लो एक डाइपोल ये रखा हुआ है, चाहे इस तरह बोल दो, एक डाइपोल ये रखा हुआ पास पी वेक्टर बोल दिया इसको, एक ये रखा पास पी वेक्टर, और एक पी वेक्टर ये रखा पास, ये रखा है, सॉरी यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव। एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, इसको बोल दिया हमने कि यहां इन दोनों चार्ज को मिला के एक डाइपोल बना दिया, और इन दोनों चार्ज से मिला के डाइपोल बना दिया। अब बात करें यहां पे फील्ड, हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट यहां पे फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां फील्ड की बात कर रहे हैं। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो डिस्टेंस बहुत कम होते हैं, डिस्टेंस सारे बहुत कम होते हैं, हम उस केस में इसको एक डाइपोल की तरह मान लेते हैं कि हां ये डाइपोल यहां बन गया, डाइपोल यहां बन गया, और इसके इक्विटोरियल पोजीशन पे फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल कितना पोजीशन, कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू माइनस के इनटू पी वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, यही बोलेंगे। अब यहां हमें दो डाइपोल मिल गए हैं, यहां पे हमारे पास दो डाइपोल मिल गए हैं, ठीक है, हमने इनके इक्विटोरियल फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर बात करें इस डाइपोल का, इस डाइपोल कौन डाइपोल बड़ा है, तो क्या बोलते हैं डाइपोल में पी वेक्टर क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू क्यू का मॉड इनटू डी डी क्या है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन चार्ज। इसका मतलब क्या हो, जो ये डाइपोल है इससे बड़ा है, ये डाइपोल इससे बड़ा है, मतलब जो इसकी वजह से फील्ड आएगा वही डोमिनेट करेगा, और इसकी वजह से फील्ड आएगी अपने पास
इधर की तरफ आएगा, हम क्या बोल रहे हैं माइनस पी वेक्टर की तरफ आएगा, जो फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स माइनस पी वेक्टर, हमारा पी वेक्टर यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब जो फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस आएगा। यहाँ पे किसी भी केस में बस एस के लिए ऑप्शन दिया, बस एस के लिए 2 दिया है, अगर ध्यान दो तो यहाँ पे आंसर दिया है बस एस के लिए 2 दिया है, एस के लिए क्या बस टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। कब? जब अपने पास ए और बी की, ए की वैल्यू छोटी हो और बी की वैल्यू बहुत बड़ी हो, ठीक है। और अगर इसी का हमने उल्टा किया, मान लो हमने डाइपोल नहीं माना, मान लिया कि ए बहुत बड़ा है बी बहुत छोटा है, उस केस में जो फोर्स आएगा वो इसका अपोजिट इधर की तरफ आएगा, जो बस आंसर में दिया है वो अलग केस आएगा उस केस में, ठीक है। तो आंसर में ऐसा मान लिया, चूंकि तीन सॉल्व करने से अपना आंसर मैच कर गया था, ठीक है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए बहुत बड़ा होना चाहिए बी की कम होना चाहिए, उस केस में बोलेंगे जो फोर्स आएगा निकालना, उस केस में बोलेंगे फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स माइनस एक्स आएगा, वो खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी तीनों सॉल्व करने में अपना आंसर मैच कर चुका है। अगर देखें यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाइपोल मान लिया, जो फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स प्लस एक्स आएगा। अगर डाइपोल नहीं माना, हमने मान लिया कि हाँ ए की वैल्यू बहुत बड़ी है बी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसमें डिपेंड करेगा उस केस में कि ए और बी की वैल्यूज क्या क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, वो हम निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ए और बी की वैल्यूज दिया होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देख लो इसको आराम से। देखते हैं क्वेश्चन 18, यहां पे क्या हमारे पास हमने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दिया अपने पास, बोला सारे कर्व सर्विस का रेडियस दिया अपने पास r और सारे लेंस का मटेरियल का म्यू दिया अपने पास, म्यू इज इक्वल टू 1.5 दिया है, बोला सारे केस में कॉम्बिनेशन का f इक्विवेलेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है अपने को। देखते हैं यहां पे p केस से अपने पास ये लेंस दो दिए हैं अपने पास, मान लो बस एक लेंस होगा, मान लो ये होता अपने पास, इसका हम f निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू स्पेस माइनस 1, हम क्या बोलते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, ये बोलते हैं। अब अगर बात करें यहां पे इस केस में मान लो इधर से देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/l, सॉरी म्यू एल कितना 1.5 हमें गिवन है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/r1, r1 कितना लेंगे यहाँ पे, r1 कितना लेंगे इस केस में, चूंकि बात है इस सरफेस का r कितना बोलेंगे हम, इस सरफेस का सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, हम इसका क्या बोलेंगे रे यहाँ पे इधर से इधर ट्रेवल करना हमने मान लिया है, तो क्या बोलेंगे इस केस में r इज इक्वल टू पॉजिटिव मानेंगे, तो हम क्या बोलेंगे 1/r माइनस 1/-r, यहां माइनस r क्यों, क्योंकि सेकंड सरफेस का सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, जो कि रे के अपोजिट में कहीं पड़ता है, अगर हम इसको पोल मानते हैं सेंटर इसका कहीं यहां लाई करेगा सेकंड सरफेस के लिए, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए r इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, हम क्या बोलेंगे यहां से 1/-r बोल दिया हमने, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास 1/f इज इक्वल टू 0.5, यहां पे कितना है अपने पास, कितना है 2/r आया, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम, कितना अपने पास f इज इक्वल टू r है, यहां से अपने पास f इज इक्वल टू r, ठीक है। हम क्या बोलते हैं 1/f इक्विवेलेंट, हम क्या बोलते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस यही बोलते हैं लास्ट तक, तो यहां पे अपने पास दोनों के लिए अपने पास f इज इक्वल टू r है, क्योंकि दोनों लेंस यहां पे सेम है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से p केस में, इस केस में क्या बोलेंगे, क्या देख सकते हैं हम क्या बोलेंगे इस केस में, कितना बोलेंगे हम 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे अपना आया f इज इक्वल टू r आया, तो हम क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, तो यहां से क्या अपने पास f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2, मतलब p का 2 से, p का है अपने पास 2 से, p का है अपने पास 2 से, क्यों देखते हैं, क्यों अपने पास यहां पे एक इसका ट्रिक मान लो कि अपने पास मान लो इसको हमने इधर घुमाया और इसको इधर घुमा दिया, ये दोनों जोड़ के क्या बन गया अपने पास, ये वाला पार्ट बन गया, क्या हम बोलते हैं इस तरह कि अपने पास एक पार्ट ऐसे था, एक पार्ट ऐसे था, मान लो हमने इसको आगे बढ़ा दिया इधर घुमा दिया और एक पार्ट इधर घुमा दिया, हमने इसको यहां इसको इधर ला दिया और इसको इधर ला दिया और इस तरह जोड़ दिया, तो क्या बन गया अपने पास कुछ इस तरह का बन गया, हमने उस स्टेप में करेगा अपने पास f इज इक्वल टू r आया था, मतलब इसके लिए क्या आना चाहिए अपने पास f इज इक्वल टू r आना चाहिए, मतलब s का 4 आना चाहिए, s का 4 आना चाहिए, ठीक है। चाहो तो इसको निकाल लो, एक बार निकाल लेते हैं, चाहो तो देखते हैं अपने पास लेंस दिया वैसा इस तरह दिया अपने पास, सिस्टम इस तरह दिया अपने पास, ठीक है। हम क्या बोलेंगे मान लो रे इधर से ट्रेवल कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 कितना है यहाँ पे इंफिनिटी बोलेंगे हम 1/इंफिनिटी माइनस r2 कितना नेगेटिव बोलेंगे r2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट कितना बोलेंगे सॉरी r2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बोलेंगे r2 इज इक्वल टू माइनस 1/r, ठीक है। r2 क्या बोलेंगे इस सरफेस का r2 बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसका सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, जो कर्व सरफेस यहां बन रहा है सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, मतलब r नेगेटिव लेंगे यहाँ पे 1/-r बोल दिया, यहां से क्या अपने पास
1 by f इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई r, ठीक है, या बोले हम f इज इक्वल टू r बोल दिया हमने, f इज इक्वल टू 2r बोल दिया, ठीक है। तो यहां क्या बोले हम f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम क्या बोले यहां से 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 1 by 2r प्लस 1 by 2r, यहां से क्या है अपने पास f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r है। फाइनली यहां से भी वही आ रहा है, यहां से भी वही आ रहा है। चाहो तो डायरेक्टली इसको देख लिया हमने, यहां पे इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया अपने पास जो ये सिस्टम था वो बन गया। और इसका f कितना आया था, f इज इक्वल टू r आया था, हमने डायरेक्टली बोल दिया इस कॉम्बिनेशन का अपने पास f आएगा वो r के बराबर आएगा, मतलब q का अपने पास आ गया 4, r कितना आएगा देखते हैं, कहां पे करें, देखते हैं यहां पे कितना अपने पास r केस देखते हैं, अपना सिस्टम इस तरह दिया है अपने पास, ठीक है। तो मान लो ले यहां पे इधर से इधर कर लिए, तुम क्या बोलोगे यहां से 1 by f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, r1 कितना इंफिनिटी, बात ही करें उसकी 1 by इंफिनिटी माइनस 1 by यहां पे r2 कितना, यहां पे इसका सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, ये जो सर्किल बन रहा है इसका पार्ट है ये, सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, मतलब इसके लिए r पॉजिटिव लेंगे, हमने बोल दिया इसको 1 by r बोल दिया, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास 1 by f इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू माइनस 1 by r, यहां से क्या है बस f इज इक्वल टू माइनस 2r है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे f इक्विवेलेंट, इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना बोले यहां से माइनस 1 by 2r माइनस 1 by 2r माइनस 1 by 2r, यहां से क्या है पास f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस r, मतलब r का r किससे, r का 3 से, हम क्या बोले यहां से r का 3 से, ठीक है। देखते हैं लास्ट में क्या है अपने पास r का 3 से s को देखते हैं अपने पास क्या है, s एक कॉम्बिनेशन अपने पास इसका और इसका, इस केस में कितना है अपने पास f इज इक्वल टू r है, इस केस में f इज इक्वल टू माइनस 2r है, तुम क्या बोलेंगे यहां से 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1 by r, क्योंकि इसका और इसका ये कॉम्बिनेशन है, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से 1 by r माइनस 1 by कितना माइनस 1 by 2r माइनस 1 by 2r, यहां से क्या है अपने पास 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोले यहां से 2 by 2r माइनस 1 by 2r इज इक्वल टू 1 by 2r, यहां से हम क्या बोलेंगे f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r, मतलब इसका s का 1 से क्या बोलेंगे, इसका 1 से बोल देंगे, यहां से क्या है अपने पास f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r, क्या बोला हमने f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r बोल दिया हमने 2r, देख लो आराम से। देखते हैं क्वेश्चन 19, यहां पे क्या है पास हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है अपने पास थीटा, यहां पे दो मासेस रखे अपने पास m1 m2, m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg, बोला यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया अपने पास 0.3 और यहां पे दिया अपने पास स्मूथ, मतलब बिटवीन m1 एंड वेज दिया अपने पास स्मूथ और बिटवीन m2 एंड वेज दिया अपने पास म्यू इक्वल टू 0.3 दिया है। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमें बोल रहा है बस किस थीटा के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एक बार अपने पास थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री एंड 20 डिग्री दिया है, ठीक है। देखते हैं यहां पे क्या होता है अपने पास, अगर बात करें यहां कौन-कौन से फोर्सेस हैं तो हम क्या बोलेंगे अपने पास इस पे ये ग्रेविटी नीचे की तरफ, इस पे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ, हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो हम क्या बोलेंगे इधर अपने पास m2g cos थीटा, m2g cos थीटा, इधर को है अपने पास m2g sin थीटा, ठीक है। एक फोर्स m1 पे है और यहां पे है अपने पास m1g cos थीटा, एक आया अपने पास इधर की तरफ, हमने बोल दिया इसको m1g sin थीटा, यहां पे आया अपने पास n आया और यहां भी आया अपने पास n1 बोल दो इसको, n2 बोल दो इसको, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। और क्या अपने पास बोल रहा है फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जो फ्रिक्शन अपने पास म्यू दिया है अपने पास म्यू 0.3 इज बिटवीन m2 एंड वेज, मतलब यहां पर स्मूथ दिया है, यहां पर दिया है म्यू इक्वल टू 0.3, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ m2 पे लगेगा, हम क्या बोलेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ m2 पे लगेगा, हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स m2 पे बोल दिया हमने, यहां से हमने बोल दिया इसको f बोल दिया, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे इसको बोल दिया f, तो हम क्या बोलेंगे f लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलेंगे f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू n, ठीक है। म्यू कितना पूरा दिया है 0.3, पुट करते हैं यहां पे 0.3 इनटू m2g cos थीटा, m2 कितना अपने पास 2 का दिया है तो हम क्या बोलेंगे इनटू 2g cos थीटा, यहां से हम क्या बोलेंगे n इज इक्वल टू 2g cos थीटा, यहां से क्या है अपने पास कितना है अपने पास 0.6g cos थीटा, ठीक है। अब अगर बात करें इसके मोशन को कौन कौन से फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे यहां m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा, अगर इसकी वैल्यू
F लिमिटिंग से ज्यादा रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम अपना मूव करेगा। ठीक है, अगर देखिए यहां पे क्या है बस M1 और ग्राउंड, M1 और इंक्लाइंड प्लेट में सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि M1 चाहेगा तेज भागू, M2 चाहेगा कि स्लो भागू, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, किसी भी केस में कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये बोलेंगे हम। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा क्या है अपने पास, नेट सपोर्टिंग फोर्स, और यहां पे अपोजिंग फोर्स कौन सा है अपने पास, F। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास, F लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.6 G cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर F सपोर्टिंग, F अपोजिंग से ज्यादा आया उस केस में अपना सिस्टम मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर M1G, हम क्या बोलेंगे, अगर M2G sin थीटा प्लस M1G sin थीटा, अगर ये वैल्यू F लिमिटिंग से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में सिस्टम अपना मूव करेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू F लिमिटिंग के बराबर आएगी। ठीक है, और अगर ये वैल्यू इससे कम आई, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, M2G sin थीटा प्लस M1G sin थीटा, कब, जब बस इसकी वैल्यू F लिमिटिंग से कम आई। हम क्या बोलेंगे, अगर इसकी वैल्यू, इन दोनों सर्किट इसकी वैल्यू अगर F लिमिटिंग से कम आया, इसका मतलब सिस्टम अपना मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर मूव नहीं कर रहा है हम क्या बोलेंगे उस केस में, F इज इक्वल टू M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा। ठीक है, देखते हैं इसके आपके पास। ठीक है, देखते हैं, अब हम इक्वेट करते हैं, हम क्या बोलेंगे, M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा, क्या बोलेंगे यहां से 2G sin थीटा प्लस G sin थीटा। अगर मान लीजिए अपने पास F लिमिटिंग बराबर है बस 0.6 G cos थीटा, जस्ट मूव करने की कंडीशन निकाल रहा हूं, जस्ट मूव करने की कंडीशन निकाल रहा हूं। यहां से क्या अपने पास 3G sin थीटा इज इक्वल टू 0.6 G cos थीटा, यहां से क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 0.6 by 3 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 बोल दिया। ठीक है, हमें दिया अपने पास tan 11.2 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री दिया, बस tan 11.2 इज इक्वल टू 0.2 दिया है, यहां से हम क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 11.2 डिग्री। यहां तक आया अपने पास, ये कंडीशन क्या है, जस्ट F लिमिटिंग कंडीशन, जस्ट मूव करने की कंडीशन है। अगर थीटा इससे बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, जो अपने पास M1G sin थीटा प्लस M2G cos थीटा वैल्यू F लिमिटिंग से ज्यादा आएगी, अपना सिस्टम मूव करेगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू बोलेंगे हम F लिमिटिंग के बराबर होगा, यही बोलेंगे हम। लेकिन अगर ये वैल्यू जो उसका समेशन आ रहा है ये F लिमिटिंग से कम हो, या हम बोलते हैं थीटा अगर इससे कम हो, उस केस में सिस्टम अपना मूव नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 3G sin थीटा या M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा बोलेंगे हम, मतलब थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री के लिए, 10 डिग्री के लिए अपना सिस्टम मूव नहीं करेगा, उसके साथ फ्रिक्शन कितना बोलेंगे हम, P और Q के केस में फ्रिक्शन बोलेंगे हम M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा। हम क्या बोलेंगे इसका मतलब P का, हम क्या बोलेंगे यहां से P का 2 और Q का 2। ठीक है, R के अपने पास थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, S के अपने पास थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। दोनों ही केस में अपना सिस्टम मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगी, हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू G cos थीटा, ये बोलेंगे म्यू इनटू म्यू इनटू 2G cos थीटा, या बोलेंगे तो म्यू इनटू M2G cos थीटा, मतलब म्यू इनटू M2G cos से मतलब R केस में 3, S केस में 3, हम क्या बोलेंगे R का 3, S का 3। यहां से बस ऑप्शन नंबर डी, मतलब P का 2, Q का 2, R का 3 एंड S का 3। ध्यान देना अपना एंगल कितना है, 11.2, मतलब थीटा इससे बड़ा होगा तो सिस्टम मूव करेगा, थीटा इससे कम होगा तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। अगर थीटा इससे कम है इसका मतलब सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा। ठीक है, अगर थीटा इससे बड़ा हुआ हम क्या बोलेंगे, सिस्टम मूव कर रहा है, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू इनटू N2 इज इक्वल टू म्यू इनटू M2G cos थीटा बोल देंगे। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, यहां पे क्या बोलते हैं, पास एक लिफ्ट है और उसमें एक बंदा एक कंटेनर पकड़े खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं 4 केस दिया हुआ है कि हां लिफ्ट ऊपर कर नीचे ऊपर कुछ केस दिया है बस। बोला जो यहां पे स्टार्टिंग में जब बस लिफ्ट रेस्ट में थी उस केस में यहां पे एक छेद था और यहां से पानी यहां पे गिर रहा था 1.2 मीटर आगे, मतलब बोलते हैं यहां पे रेंज इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, अगर बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोले यहां पे, अब बात करें वेलोसिटी इफ्लक्स, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू √2g, आपने पढ़ा होगा ये, इज इक्वल टू √2g इनटू h1 बोल दिया, यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे इसका हाइट, यार पानी कहां तक भरा हुआ है, ये है बस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इस स्पीड से यहां पानी निकल रहा है। ठीक है, अब किस स्पीड से निकल रहा है, अगर बोले टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दिया, tf निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट tf कितना बोलेंगे हम, tf इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, अंडर रूट ऑफ
2h2 बाई जी, 2h2 बाई जी। यहां से हम क्या बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इनटू टाइम फ्लाइट टी बोल दिया हमने, कितना है यहां से √2gh अंडर रूट ऑफ 2gh1 इनटू अंडर रूट ऑफ 2h2 अपॉन g। ठीक है, यहां तक क्लियर हो अपने पास, अंडर रूट 2gh इनटू 2h2 अपॉन g आया। ठीक है, हमें निकालना है कि अगर मान लो पहले से अपने पास लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है किसी ए से या फिर नीचे मूव कर रहा है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, जहां पे g है वहां पे g इफेक्टिव पुट कर देंगे, जहां पे g है वहां पे g इफेक्टिव पुट कर देंगे। अगर यहां पे ध्यान से देखो तो क्या अपने पास अंडर रूट g कैंसिल हो गया, अंडर रूट g कैंसिल हो गया, अपना क्या है रेंज इज इक्वल टू कितना है अपने पास 2√h1h2, क्या है अपने पास 2√h1h2, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ g आ रहा है। ठीक है, मतलब लिफ्ट ऊपर मूव करे किसी ए से या फिर नीचे मूव करे किसी ए से, दोनों ही केस में जी इफेक्टिव कट गया अपने पास, मतलब जी इफेक्टिव वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, मतलब लिफ्ट ऊपर मूव कर किसी ए से या फिर नीचे मूव कर किसी ए से, दोनों ही केस में जो रेंज आएगा वो 1.2 मीटर ही आएगा। ठीक है, मतलब पहले बस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, हम क्या बोलेंगे रेंज इक्वल टू 1.2 मीटर। सेकंड क्या अपने पास लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन लेस देन g दिया, बस स्मॉल g से कम इसका a दिया है, मतलब फ्री फॉल नहीं कर रहा है, इसकी फ्री फॉल नहीं कर रहा है, हम क्या बोलेंगे जो रेंज आएगा कितना है अपने पास 1.2 मीटर। थर्ड क्या बोला अपने पास लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अप विद कांस्टेंट स्पीड, सेम केस बस रेंज कितना बोले हम 1.2 मीटर। लास्ट केस क्या है लिफ्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, अगर बात करें लास्ट केस का तो हम क्या बोलेंगे यहां से पानी निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इफेक्ट है आपके पास √2gh1। ठीक है, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है मतलब g इफेक्टिव इज इक्वल टू 0, अगर लिफ्ट हम क्या बोलेंगे अगर फ्री फॉल कर रहा है, अगर फ्री फॉल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसमें g इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से कोई पानी निकलेगा ही नहीं, तो हम रेंज की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, और अगर इसको फील करना है क्यों ऐसा हो रहा है, मान लो लिफ्ट किसी ए से ऊपर मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उस केस में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो घटेगा और ओवरऑल रेंज सेम आएगी, वो रेंज सेम आएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि ए केस पी केस में पी क्यू आर केस में तीनों ही केस में जो रेंज आएगा d इज इक्वल टू 1.2 मीटर आएगा, और जो s है उस केस में नो वाटर लीकेज, मतलब यहां से कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा। देख लो आराम से, चलते हैं यार, बाय।